प्रणमामि सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् वन्दे श्री परम्पराम्। आइए हम सभी भक्त 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान के, जय। श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, जय। श्री वृंदावन धाम के, जय। श्री यमुना मैया के, जय। श्री हनुमान जी महाराज के, जय। श्री शंकर भगवान के, जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के, जय। श्रीमद्भागवत भगवान के, जय। जय जय सीताराम।
अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान एवं भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब कल के कथा प्रसंग में भगवान भूत भावन भोले शंकर का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। यह श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। आप सब परिवार के सदस्य अथवा परिवार से जुड़े ही सभी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हमारे मुख्य यजमान स्वरूप श्री बम बहादुर सिंह जी एवं इनके समस्त परिवार के जितने भी सदस्य हैं जुड़े हुए, सबके अथक सेवा भाव श्रद्धा विश्वास का फलस्वरूप हम सब लोग यहाँ प्रतिदिन सायंकाल की वेला में बैठ करके भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र की परम पावनी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिदिन की वेला के अंतर्गत आज भी हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह परम सौभाग्य की बात है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसी बाबा एक पंक्ति लिखते हुए कहते हैं कि जब द्रवय दीन दयालु राघव तो साधु संगत पाइए, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवय दीन दयालु राघव यानी दयालु कृपालु श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री कृष्ण चंद्र की असीम अनुकंपा अहेतु की कृपा होती है, तब जाकर के हम लोगों को ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। देखिए, कृपा भी कई प्रकार से किया जाता है, सेवा भी कई प्रकार से किया जाता है, केवल एक प्रकार नहीं है। मुख्य रूप से दो प्रकार तो प्रसिद्ध है, एक तो स्वार्थ और दूसरा निस्वार्थ। हम लोग यदि किसी से प्रेम करते हैं तो वह स्वार्थ वाला प्रेम करते हैं। देख लिए कि भविष्य में यदि हमें इससे कुछ लाभ होने वाला है तो कम से कम 2-3 परिवार छोड़ करके हम लोग रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं, यानी मौसी के बुआ के दामाद लगते हैं। अब कहाँ से कहाँ जा करके हम लोग रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ भविष्य में हमें स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग जो प्रेम करते हैं उसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ रहता है, लेकिन प्रभु का जो प्रेम है, भगवान का जो प्रेम है, वह निस्वार्थ प्रेम है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ जाएगा। अभी कोरोना काल चल रहा था, दूसरा वेरिएंट जब आया, उस समय हम लोगों के सामने कोई कीमत नहीं है। सबसे यदि सरल, अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में जो वस्तु सबसे सहज हम लोगों को लगता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, वास्तविकता यह है कि उसी की सबसे अधिक आवश्यकता है, उसी की सबसे अधिक कीमत है। हवा हम लोगों के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं है, लेकिन यदि एक श्वास रुक जाए तो शरीर की क्या क्या दुर्दशा हो जाती है। जल की हम लोगों की दृष्टि में कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसी जल के बिना हम कुछ दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। और ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका हम लोग कोई कीमत नहीं समझते हैं, वे सभी भगवान की दी हुई सुंदर वस्तु हम लोगों को प्राप्त है। भगवान के द्वारा प्रदत्त वह वस्तु हम लोगों को प्राप्त है, इसका हमें कोई मोल नहीं चुकाना पड़ता है।
आज तक कभी शंकर भगवान हमारे जितने भी देवता हैं, जितनी नदियां हैं, वे सभी निस्वार्थ भाव से हम लोगों के ऊपर कृपा करते हैं। सूर्य भगवान निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं संसार की। गंगा जी में हम लोग हमेशा जा कर के, सरयू जी में हमेशा जा कर के स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी पाप हैं वे सारे पाप धुल जाएं। लेकिन भगवान सूर्य अथवा गंगा जी ये सब कोई भी आज तक हम लोगों को बिल नहीं थमाए कि हमने इतना इतना तुम्हें प्रकाश दिया इस वर्ष, इसका इतना कीमत है, वह पैसा ला करके हमें जमा कर दो। रामचरितमानस की एक बहुत सुंदर चौपाई है कि समरथ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। यह बालकांड की चौपाई है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता है। जैसे कई बार कोई यदि बहुत बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वह यदि किसी की हत्या कर दे तो लोग कहते हैं अरे भाई अब बड़मनई है तो किसी को भी मार दे, क्या फर्क पड़ता है, उनको कोई अपराध थोड़े न लगना है। तो एक बात का ध्यान रखिए कि धन से, बल से कोई भी व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं हो सकता है। इसी चौपाई में गोस्वामी तुलसी बाबा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि समरथ कह नहीं दोष गोसाई, लेकिन सामर्थ्यवान कौन है? जो परोपकारी व्यक्ति हो, वही सामर्थ्यवान हो सकता है। भगवान भुवन भास्कर सूर्य निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं, संसार की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वह परोपकारी हैं। तो कभी कुछ यदि धोखे से अपराध बन भी जाए, हो भी जाए, तो उन्हें कोई प्रायश्चित नहीं करना है, उन्हें कोई अपराध नहीं लगता है। तो जो व्यक्ति परोपकारी हो वही निस्वार्थ भाव से प्रेम भी कर सकता है। लेकिन हम लोगों का अगर किसी से थोड़ा बहुत भी कुछ प्रेम रहता है तो अधिकतर स्वार्थ वाला प्रेम रहता है। कल हम लोग अपने वाणी को विराम दिए थे भगवान भोले शंकर के प्रसंग में। श्री मनु जी महाराज की 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। एक का नाम है आकुति, दूसरे का नाम है देवहूति और तीसरे का नाम है प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 बेटियां हैं। उत्तानपाद और प्रियव्रत ये दोनों पुत्र हैं। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होता है। तो दक्ष प्रजापति के तो कई बेटियां हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक यदि किसी को मानते हैं तो वह सती को मानते हैं। सती जी भी दक्ष की बहुत लाडली बेटी है। ब्रह्मा जी के कहने से भगवान भूत भावन भोले शंकर से विवाह तो कर देते हैं। एक बार की बात है, दक्ष को प्रजापति बनाया गया। तो सबसे पहले प्रजापति पद समझ लीजिए कि ये कौन सा पद है। यानी देवताओं के जो मालिक हैं, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जो देव हैं वो कौन है? इंद्र हैं। इंद्र से भी जो ऊंचा पद है वह किनका पद है? प्रजापति का। और प्रजापति के बाद किनका पद है? ब्रह्मा जी का। यानी ब्रह्मा जी, प्रजापति, इंद्र, उसके बाद देवता, फिर मनुष्य, यह क्रम है। दक्ष को प्रजापति का पद दिया गया। किन्हें? दक्ष को। जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो अहंकार के कारण, जैसे किसी छोटे व्यक्ति को यदि बड़ा पद मिल जाए, आवाज गूंज क्यों रहा है? आवाज को कम कर दीजिए। यदि किसी छोटे व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाता है। अब दक्ष जैसे ही प्रजापति के पद पे बैठा, वैसे उसके मन में अभिमान भर गया कि इस पूरे सृष्टि में यदि सबसे कोई श्रेष्ठ है तो वह मैं हूं। एक बार की बात है,
एक बहुत ही विशाल यज्ञ हो रहा था और उस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था दक्ष को सम्मानित करना। उस सभा में सभी ऋषि मुनि देवी देवता सब बैठे हुए थे। दक्ष जब सभा में प्रवेश किए तो जितने भी देवता ऋषि मुनि थे वे सब उठ करके खड़े हो गए, लेकिन भगवान भोले शंकर नेत्र बंद करके सीताराम सीताराम भगवान का नाम जप कर रहे थे, इसलिए वह समझ ही नहीं पाए कि दक्ष कब सभा में प्रवेश किया है, जिसके परिणाम स्वरूप वह उठ करके खड़े नहीं हुए। लेकिन आप जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमी यही है कि कितने लोग माला पहना रहे हैं इस पे ध्यान नहीं जाता है, कितने लोग माला नहीं पहना रहे हैं इस पे विशेष ध्यान जाता है। अब दक्ष इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि सभा में कितने लोग उठ करके खड़े होकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। दक्ष का ध्यान भगवान भोले शंकर के ऊपर चला गया कि ये शिव जो है रिश्ते में मेरे दामाद लगते हैं और दामाद का पद बेटे के समान होता है, तो रिश्ते में संबंध में छोटे होने के बाद भी यह उठ करके हमारा सम्मान नहीं किए। अब अपने सिंहासन पे बैठने से पहले अनाप शनाप बोलना प्रारंभ कर दिए। दक्ष प्रजापति भगवान भोले शंकर का अपमान करते हुए बोले कि इसे क्या पता कि किसका कैसे सम्मान किया जाता है। अरे जब संस्कारवान लोगों के साथ में रहें तब तो संस्कार के विषय में इन्हें ज्ञान हो, और भूत प्रेतों के साथ में रहना, डाकिनी पिशाचनी के साथ रहना, तो इस असभ्य लोगों के साथ में रहने वाला व्यक्ति तो असभ्य ही हो सकता है ना, इसे सभ्यता का क्या ज्ञान। रिश्ते में छोटे होने के बाद भी, संबंध में छोटे होने के बाद भी बताओ उठ करके मेरा सम्मान नहीं किए। और कल हमने एक शब्द आपसे निवेदन किया था कि कबीर बाबा का एक बहुत सुंदर दोहा है कि आवत गाड़ी एक है उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। यदि कोई व्यक्ति एक गाली आपको दिया और आप पुनः दोहरा करके दूसरी गाली उसे दे दिए, पुनः वह आपको गाली दिया, यानी आदान प्रदान जैसे प्रारंभ हुआ, तो वह कहां जा करके रुकेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति आपको अपशब्द का प्रयोग कर दिया और चुपचाप मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए, बात खत्म। यद्यपि कठिन है यह, लेकिन जीवन में शांति के लिए, परिवार में शांति के लिए, समाज में शांति के लिए, आनंद के लिए यह आवश्यक भी है। देखिए, भगवान भोले शंकर का अपमान करना भाव नहीं था, लेकिन दक्ष यह समझ लिए, सोच लिए कि यह मेरा अपमान कर रहे हैं। बोलने लगे, जो जो मन में आता जा रहा है सब बोलते जा रहे हैं, और शंकर भगवान केवल सुन रहे हैं, चुपचाप कुछ बोल नहीं रहे हैं। और आपको कोई व्यक्ति अब शब्द बोले क्रोध में आकर और आप कुछ न बोले, तो वह क्या विचार करेगा? वो तो यही सोचेगा कि बताओ ये कैसा आदमी है कि मैं बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं और ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो उसका क्रोध और बढ़ता चला जाएगा। दक्ष की भी वही स्थिति हुई। दक्ष और क्रोध में आकर के और भगवान भोले शंकर को शाप दे दिया कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में ये भूत प्रेतों के साथ में रहने वाले, असभ्य लोगों के साथ में रहने वाले, श्मशान का भस्म, चिता का भस्म अपने शरीर पे लगाने वाले इस शिव को किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। यह शाप दे बैठे दक्ष। अब नंदी जी सबसे श्रेष्ठ सेवक पास में ही खड़े थे। नंदी जी जब यह देखे कि हमारे स्वामी को दक्ष अनायास बिना किसी कारण के शाप दे रहा है, तो नंदी जी से नहीं रहा गया और नंदी जी भी तुरंत शाप दे दिए कि ए दक्ष, थोड़ा सा ऊंचा तुम्हें पद क्या मिल गया कि तुम अपनी हैसियत भूल गया, औकात भूल गया। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा मस्तक शरीर से अलग हो जाए। अच्छा, ये समारोह किया गया था सम्मान समारोह, और पहले दक्ष भगवान भोले शंकर को शाप दिए, उसके बाद नंदी जी दक्ष को शाप दिए,
बगल में भृगु जी लंगोटिया यार थे, किनके? दक्ष के बचपन के मित्र और बहुत खास। भृगु जी आए और आकर के बोले कि ये नंदी, ये ससुर दामाद के बीच में बोलने वाला तू कौन होता है? जा, मैं साप देता हूं कि जितने भी शिव के गण हैं सब पाखंडी हो जाए। नंदी जी तो क्रोध में थे और टेम्परेचर इनका हाई हो गया और क्रोध में बढ़ गए। बोले कि ये भृगु, मैं तो भगवान भोले शंकर का सेवक हूं, इनका वाहन हूं, तो मुझे अधिकार है अपने स्वामी के पक्ष में बोलने का। तुम्हारा कौन सा संबंध है दक्ष से, जो तुम दक्ष का पक्ष लेकर के भगवान भोले शंकर का अपमान कर रहे हो और हमें साप देते हो? जाओ, मैं तुम्हें साप देता हूं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। अब भगवान भोले शंकर देखे कि वाह, ये बढ़िया सम्मान समारोह हो रहा है। लेकिन कितना सुंदर यहाँ पे संकेत है कि भोले बाबा अपना दंड कमंडल सब वहां से उठाए और जितने आसपास में सेवक थे, गण थे, सबको साथ में लेकर वहां से चल पड़े, रुके नहीं। यानी हम लोगों को इस प्रसंग से एक सीख लेनी चाहिए, एक संकेत लेना चाहिए कि जहां बात यदि बढ़ने वाली हो, विवाद यदि बढ़ने वाला हो, तो वहां से चल देना चाहिए। देखिए, कभी भी प्रेम में आकर के किसी को वचन नहीं देना चाहिए। नहीं, कई बार लोग कहते रहते हैं ना, थोड़ा सा यदि प्रेम बढ़ा, अरे आप क्या बात करते हैं, आप तो हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो जैसे आप बोले कि प्राणों से अधिक प्रिय हैं, तो आप समझ जाइए कि जल्दी आपका वो प्राण लेगा कभी ना कभी। तो इसलिए प्रेम में आकर के कभी भी वचन नहीं देना चाहिए और क्रोध में आकर के कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध का किया हुआ निर्णय और प्रेम में आकर के दिया हुआ वचन, ये सदैव आपके लिए गले का फांस बनेगा। इसलिए शंकर भगवान कुछ बोले ही नहीं, बिल्कुल अपने सभी गणों को वहां से लिया और लेकर के चल दिए। वहां से चल दिए, रुके नहीं। क्यों? क्योंकि यदि रुकते तो वहां बात और बढ़ जाती। इधर दक्ष मन में गांठ बांध लेता है, किस लिए? कि भोले शंकर शिव मेरा अपमान किए हैं। और देखिए, जहां गांठ बंध गया वहां फिर आनंद नहीं रह जाता है, प्रेम नहीं रह जाता है। जैसे गन्ने में जहां पे रस होता है वहां गांठ नहीं होता है। गन्ने में जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होता है, और जहां गांठ है वहां पे रस नहीं होता है। आप कभी गन्ने को खाइए तो जो उसके बीच का, जिसे पोर कहते हैं ना, वो बीच में रस होता है, वहां गांठ नहीं होता है। और गांठ को आप चूस करके देखिए, उसमें कोई रस नहीं, फीका फीका लगेगा आपको। तो जैसे गन्ने में जहां पे मिठास है, जहां रस है, वहां गांठ नहीं है, और जहां गांठ है वहां मिठास नहीं है। उसी तरह से हमारे आपके जीवन में भी जब हम किसी से गांठ बांध लेते हैं तो उसमें फिर आनंद नहीं रह जाता है, उसमें फिर प्रेम नहीं रह जाता है। और जहां प्रेम हो, जहां आनंद हो, वहां गांठ की कोई आवश्यकता नहीं। और देखिए, एक बहुत सुंदर सूत्र है कि आजकल अधिकतर विवाद और झगड़ा झंझट इसलिए होता है ताकि लोगों का मन ये है कि हम एक जगह पे ही रहें, परिवार अलग न हो, सब लोग अलग अलग न जाए, एक जगह ही प्रेम से रहें, कमाए खाएं। इसके चक्कर में ज्यादा विवाद और बढ़ जाता है। लेकिन एक बहुत सुंदर सूत्र है कि पास रह करके दूर रहने से अच्छा है कि दूर रह करके पास रहा जाए। वाक्य समझ गए आप लोग? पास रह करके दूर रहने से अच्छा है कि दूर रह करके पास रहा जाए। लेकिन आजकल समस्या क्या है कि हम लोग पास रहने के चक्कर में दूर हो जाते हैं। इसलिए व्यवहार, रहन सहन, ये आहार विहार भले ही अलग अलग हो जाए, लेकिन विचार कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, विचार मिला हुआ रहे। दक्ष धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ वर्ष बाद एक बृहत्सोम नाम का बहुत विशाल यज्ञ का निर्माण आयोजन करता है। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान भोले शंकर को निमंत्रण नहीं देता है।
और भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पे बैठे हैं और दक्ष जो यज्ञ कर रहा है वो कहाँ पे, हरिद्वार में। तो ये देवता लोग ऊपर स्वर्ग से उतर करके जब हरिद्वार आ रहे थे तो उसी रास्ते से आ रहे थे जहां भोले बाबा बैठे हुए थे। अब देखिए यहाँ एक बहुत सुंदर संकेत है कि मनुष्यों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। यद्यपि ट्रेन, रेलगाड़ी की यह समस्या है कि अपने उस लोहे के रास्ते से एक सूत भी इधर उधर, लोहे के पटरी से एक सूत भी इधर उधर वो ट्रेन नहीं हो सकता, रेलगाड़ी नहीं हो सकती, मजबूरी है उसकी। यदि हाईवे पे या किसी 4 व्हीलर गाड़ी से आप किसी रोड पे चल रहे हैं तो यद्यपि रास्ता तो निर्धारित है कि यदि आप इधर से जा रहे हैं तो अपने बाएं होकर के चले, उधर से आ रहे हैं तो अपने बाएं होकर चले, लेकिन यदि आप चाहें तो 2-4 फीट 2-4 मीटर इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हवाई जहाज, यद्यपि हवाई जहाज का भी मार्ग निर्धारित है, निश्चित है, लेकिन हवाई जहाज यदि 2-4-5 किलोमीटर दाहिने बाएं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ये देवता लोग जो स्वर्ग से आ रहे हैं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, तो किसमें, ये सब हवाई जहाज में अपने अपने बैठ करके आ रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि जहां शंकर भगवान बैठे हैं वहीं से आखिर क्यों जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से भी होकर के आ सकते थे, क्योंकि ये जान रहे हैं, क्या आवाज हो रही है, यह जान रहे हैं देवता लोग कि भगवान भोले शंकर को निमंत्रण नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है, निमंत्रण। और कहां से निमंत्रण नहीं आया है, तो ससुराल से। ये देवता लोग जान रहे हैं, फिर भी शंकर भगवान जहां बैठे हुए हैं उसी रास्ते से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिखलाना चाहते हैं कि देखिए आपके ससुराल में आयोजन हो रहा है, आपको निमंत्रण नहीं मिल रहा है और हमें निमंत्रण मिला है, हम जा रहे हैं। यानी मनुष्य की खोपड़ी की एक बहुत बड़ी यह कमी है, उपहास करना। और एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हंसना चाहिए, लेकिन उपहास नहीं करना चाहिए। एक संत बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि किसी गरीब, किसी भिखारी के हाथ में कटोरी देख करके, कटोरा देख करके उसका उपहास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को कटोरा बदलने में देरी नहीं लगता है। आज उसके हाथ में है तो आप खूब बत्तीसी दिखला रहे हैं, कल आपके हाथ में थमा देंगे, घूमते रहो दुआरे दुआरे। तो इसलिए हंसना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लाभदायक है, लेकिन उपहास करना लाभदायक नहीं है। उपहास नहीं करना चाहिए किसी का। ये देवता लोग जाकर के दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। इधर माता सती जी भगवान भोले शंकर के पास बैठ करके कुछ प्रश्न कर रही थी, कुछ वार्तालाप कर रही थी। जब देवताओं को देखी जाती हुई तो भोले बाबा से पूछी कि स्वामी ये सब कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा बोले कि ये सब तुम्हारी। जैसे ही यह सुनी तुरंत हर्षित होकर के बोली, तो प्रभु आपके ससुराल में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आपको अवश्य चलना चाहिए। भोले बाबा बोले कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। सती मैया बोली कि प्रभु आप तो विद्या के देवता हैं, शास्त्रों के तो निर्माण करने वाले, रचने वाले हैं, वेद के आप विद्वान हैं। तो ये तो शास्त्रों का आदेश है कि संसार में कुछ ऐसे जगह हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। कहां कहां बिना निमंत्रण के जाना चाहिए? तो अपने मित्र के यहाँ, अपने पिता यानी मायके में, भगवान के मंदिर में और गुरु के आश्रम पे, इन 4 जगहों पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए। निमंत्रण ना आया हो फिर भी यदि आप सुन लिए कि कुछ उत्सव हो रहा है तो आप जा सकते हैं। भोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि देवी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इन 4 जगहों पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन कब? यदि वहां कोई विरोधी व्यक्ति न हो तब। यदि एक भी कोई विरोधी व्यक्ति बैठा हुआ हो तो वहां जाना उचित नहीं होता है। क्यों नहीं उचित है? क्योंकि इन जगहों पे जाया जाता है किस लिए? शांति प्राप्त करने के लिए।
आनंद प्राप्त करने के लिए। और यदि कोई आपका विरोधी व्यक्ति वहां बैठा है तो आपको फिर शांति और आनंद नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बिना बुलाए इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए। कब? यदि कोई विरोधी व्यक्ति बैठा हुआ हो तो। सती जी बार बार जब अनुनय विनय की तो दो अपना गण दे करके सती जी को विदा कर दिए। सती जी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। वहां जा करके जब भगवान भोले शंकर का अपमान देख ली, क्योंकि पूजा में भोले बाबा का भाग दिया जाता है। जैसे गौरी गणेश की पूजा करने के बाद श्री सांब सदाशिव की पूजा की जाती है। तो ये जो दक्ष अपने यहाँ बृहत सोम नाम का यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में भगवान भोले शंकर की कहीं भी पूजा नहीं है। उनका भाग ही समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। यह अपमान देख करके सती जी बहुत दुखी हुई और योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर देती है। भागवतकार वर्णन करते हैं कि उधर नारद जी जा करके भोले बाबा से बोले कि प्रभु आप यहाँ ध्यान लगा रहे हैं। उधर सती माता योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई दक्ष के द्वारा अपमानित होने पर। उस समय भोले बाबा अपने जटा से, मस्तक से एक जटा उखाड़ करके और नीचे जमीन पे पटके, और जैसे पटके तो उससे बहुत विशालकाय एक योद्धा वीर प्रकट होता है। जा करके भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले शंकर बोले भो वीर भद्रम भद्रम ते, यानी हे योद्धा तुम्हारा कल्याण हो। तो इसलिए वीर तो पहले से थे ही, और भद्र यानी कल्याण शब्द का जब भोले बाबा आशीर्वाद दिए तो इनका नाम ही हो गया वीरभद्र। वीरभद्र बोले कि स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है? भोले बाबा बोले कि जाओ और जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र अपने समस्त सैनिकों को, शिवगणों को साथ में लेकर के आए और यज्ञ को चारों तरफ से घेर करके, और जो सती जी के साथ में दोनों शिवगण आए हुए थे उनको वीरभद्र अपने साथ में लेकर के गए और बोले कि जिस जिस मूर्ख ने, जिन जिन लोगों ने अपने स्वामी का अपमान किया है उन सब का मुझे परिचय दो। जो जिस प्रकार से अपमान किया है उसे मैं उसी प्रकार से दंड दूंगा। तो एक भृगु जी जो उस यज्ञ के आचार्य थे, तो भोले बाबा का और सती मैया का जब अपमान हो रहा था तो एक खूब अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर करके और बढ़िया मुस्कुरा रहे थे। वीरभद्र को जैसे यह ज्ञान हुआ कि ये जो आचार्य जी बैठे हैं अपने दाढ़ी पे खूब हाथ फेर रहे थे, बाएं हाथ से गर्दन पकड़े, दाहिने से दाढ़ी पकड़कर एक झटके में पूरी दाढ़ी खींच करके समाप्त कर देते हैं। वीरभद्र जी को ये दंड मिला। उसके बाद एक देवता है पुष्य, वर्ष में एक बार सत्तू का जो पर्व होता है, जो सत्तू चढ़ाया जाता है देवताओं को, वह जानते हैं कि नहीं? इन्हीं पुष्य देवता को ही वह सत्तू चढ़ाया जाता है। जब भोले बाबा का अपमान हो रहा था तो ये पुष्य देवता खूब बत्तीसी दिखला रहे थे। सो वीरभद्र जाकर के एक थप्पड़ मारे, पुष्य देवता के सारे बत्तीसी बाहर आ गए। मुख्य यजमान जो दक्ष था अपने मुख से अपशब्द का प्रयोग किए हुआ था भोले बाबा के लिए, इसलिए उसका गर्दन काट करके और मस्तक को उठाकर वीरभद्र उसी हवन कुंड में फेंक करके जला देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। इस तरह से यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। भागवतकार बहुत सुंदर भगवान भोले शंकर का प्रसंग वर्णन कर करके और कहते हैं कि सती जी का मैं प्रसंग विस्तार से इसलिए वर्णन कर रहा हूँ क्योंकि इनका संबंध भगवान भोले शंकर से है। बाकी मेरा तो केवल उद्देश्य इतना ही है कि मैं मनुष्य शत्रुपा जी के वंश का मैं वर्णन करना चाह रहा हूँ, इसलिए जब सती जी का प्रसंग आया तो थोड़ा विस्तार से वर्णन कर दिया। आगे प्रसंग बदलते हुए बहुत सुंदर भागवतकार वर्णन करते हैं ध्रुव जी का प्रसंग। ध्रुव जी का, क्योंकि प्रसूति का वंश तो वर्णन कर दिए, सती जी और भी बहुत सारी पुत्रियां होती है। अब उसके बाद वर्णन कर रहे हैं मनु जी के जो दो पुत्र हैं, एक बड़े का नाम है उत्तानपाद और एक छोटे का प्रियव्रत। तो उत्तानपाद जी का वंश वर्णन करने अब जा रहे हैं। उत्तानपाद जी का दो विवाह हुआ है, एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति के गर्भ से श्री ध्रुव जी का जन्म होता है और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म होता है।
तो महाराज उत्तानपाद स्वाभाविक रूप से सुरुचि को अधिक मानते हैं। और देखिए इसका बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ भी है। हम लोग क्या हैं? हम लोग मान लीजिए कि उत्तानपाद हैं, यानी हम सब जो भी बैठे हैं हम लोग उत्तानपाद हैं। तो हम लोगों की भी दो धर्म पत्नी है, यानी जो बुद्धि है, जो मति है, यही तो पत्नी है। तो यह सुरुचि भी है और सुनीति भी है। सुनीति का मतलब जो न्याय संगत हो, जो शास्त्र संगत हो, जो अपने से बड़ों के विचार के अनुरूप हो, वही सुनीति वाला विचार है। और मेरे मन में जो आए हम वही करें, यही सुरुचि वाला विचार है। यदि आप अपने मन के अनुसार काम कर रहे हैं तो आप सुरुचि के वश में हैं, और यदि आप नियमानुसार कार्य कर रहे हैं तो आप सुनीति के वश में हैं। उत्तानपाद सुरुचि को स्वाभाविक अधिक प्रेम करते हैं, अधिक मानते हैं। एक बार की बात है, उत्तम अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठे हुए थे। इतने में ध्रुव जी महाराज भी मात्र 5 वर्ष के छोटे से बालक खेलते खेलते गए पिता के गोद में बैठने के लिए। तो सुरुचि बगल में बैठी हुई थी, तुरंत डांट करके और हाथ पकड़ी और पकड़ करके ध्रुव जी को सिंहासन से नीचे उतारती हुई कहती है कि अरे मूर्ख बालक, तुम जिन महाराज के गोद में बैठना चाहते हो उनके गोद में बैठने का सौभाग्य तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि तुम अभागिनी के गर्भ से जन्म ली हो। तो इसलिए अगर महाराज के गोद में बैठना चाहते हो तो एक काम करो, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदिच्छसि निरपासनम। यदि तुम महाराज के गोद में बैठना चाहते हो तो पहले जाओ, जा करके भगवान की आराधना करो। उसके बाद जब भगवान दर्शन देने के लिए आवे तो उनसे कह देना कि हे प्रभु, मेरा जन्म सुरुचि जी के गर्भ से करवा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सुरुचि भगवान का भी अपमान कर रही है और एक भक्त का भी अपमान कर रही है। यानी पहले अपने गर्भ को वह भगवान से भी श्रेष्ठ बता रही है कि पहले तुम्हें भगवान मिलेंगे, उसके बाद मेरा गर्भ मिलेगा। तपसाराध्य पुरुषम। अब यह सुन करके तो ध्रुव जी बहुत ही क्रोधित हुए और बिल्कुल रोते बिलखते अपनी मां सुनीति के पास गए और जा करके बोले, माँ जैसे ही सुनीति जी देखी कि मेरा पुत्र आज बहुत फफक करके रो रहा है, गोद में बिठा करके पूछी कि क्यों, क्या कारण है रोने का। ध्रुव जी बोले कि माँ क्या तुम अभागिनी हो? सुनीति जी तुरंत समझ गई कि क्या कारण है। सुनीति जी बोली कि बेटा तुमको कौन बोला है मेरे विषय में कि मैं अभागिनी हूँ? ध्रुव जी बोले कि जो छोटी माँ है वह बोल रही है कि तुम अभागिनी हो। सुनीति जी बोली कि बेटा इस संसार में जो भी जन्म लिया है वह सब अभागिनी ही है, या तो अभागा है नहीं तो अभागिन है। यानी जब तक जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक वह जीव अभागा ही है। श्री ध्रुव जी महाराज बोले कि वह इतना ही नहीं, मुझे बोली है कि जा करके पहले भगवान की प्राप्ति करो, उसके बाद मेरा गर्भ प्राप्त होगा, तब तुम महाराज के गोद में बैठने के अधिकारी हो सकते हो। सुनीति जी मुस्कुरा करके बोली कि बेटा जो काम मुझे करना चाहिए वही काम तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सुंदर वह मार्ग बता रही है कि तुम जा करके भजन करो भगवान का। देखिए कितनी सुंदर बात है। यदि साधारण कोई व्यक्ति होता, यदि साधारण सी कोई महिला होती सुनीति जी के जगह पर, तो डंडा लेकर के दौड़ पड़ती कि उसकी हिम्मत कैसे जो इस तरह से बोल दी। लेकिन माता पिता का केवल इतना ही कर्तव्य नहीं है कि अपने बेटे बेटियों को पढ़ा करके वह संसार के काम में लगा दे। यह केवल 50% जिम्मेदारी है। 50% जिम्मेदारी यह है कि अपने संतान को भगवान के चरणों में भी लगावे। गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं कि सुमित्रा जी के पास जब लक्ष्मण जी गए आदेश लेने के लिए, तो लक्ष्मण जी घबराए हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मां रोक ले कि नहीं 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 जाना है।
लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी अपनी माँ सुमित्रा जी से बोले कि माँ मैं जा रहा हूँ कहाँ, प्रभु की सेवा में, वन में, सुमित्रा जी तुरंत मुस्कुराई और आशीर्वाद देती हुई बोली कि बेटा जाओ, एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी जागते तो छोड़ो, स्वप्न में भी भगवान के सेवा में कोई भी त्रुटि न हो। जैसे ही यह शब्द लक्ष्मण जी सुने, तुरंत गोस्वामी बाबा तो यह सुन करके बिल्कुल आह्लादित तो हो गए और लिखते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवान मनुष्य अथवा पुत्रवान महिला वही है कि जिसके पुत्र या बेटी, बेटा या बेटी कुछ भी भगवान के भक्त हो जाए। दुनियादारी में तो सब लोग लगाए रखते हैं, किस लिए पढ़ा रहे हैं, तो कमा करके, पढ़ करके बढ़िया जॉब करे, बिजनेस करे, काम करे ताकि बढ़िया पैसा कमाए। तो संतों का, विद्वानों का यह भाव है कि माता पिता की जो 100% अपने संतान के प्रति जिम्मेदारी है, तो कमाने खाने के लिए केवल 50%, बाकी 50% जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को भगवान में लगा दे। श्री ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से आदेश लेकर के वन की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में नारद बाबा मिले और बोले, परीक्षा लेने के भाव से ध्रुव जी के पास जा करके बोले कि ध्रुव कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी प्रणाम किए और बोले कि बाबा मैं जा रहा हूँ प्रभु का भजन करने के लिए। नारद जी बोले कि इतनी छोटी सी अवस्था में, अरे तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठने की ही तो इच्छा है, चलो मैं बैठा देता हूँ। ध्रुव जी बोले कि नहीं, अब नहीं जाना है। नारद जी बोले कि अरे गोद में बैठने की बात छोड़ो, चलो मैं तुम्हें आधा राज्य दिलवा दे रहा हूँ। फिर भी ध्रुव जी मना कर दिए कि नहीं नहीं, अब हमें वापस नहीं जाना है। वास्तव में बार बार परीक्षा लेकर के नारद जी देखे, लेकिन जब ध्रुव जी अपने विचार से, भाव से नहीं हटे, तो तुरंत नारद जी 12 अक्षर का मंत्र बता करके बोले कि जाओ वृंदावन, और वृंदावन में जा करके भगवान का भजन करो, भगवान की आराधना करो, वहीं पे तुम्हें प्रभु दर्शन देंगे। और मात्र छोटी सी 5 वर्ष की अवस्था में लगभग 6 महीने के आसपास प्रभु की आराधना करने के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाता है ध्रुव जी को। इतनी छोटी सी और इतने कम समय में कैसे भगवान दर्शन दे दिए, इसका कारण यह है कि ध्रुव जी के पूर्व जन्म का संस्कार था। पूर्व जन्म में यह साधना किए थे, थोड़ा सा समय बाकी रह गया था, वह समय इस जन्म में पूरा हुआ, भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे हमारे आपके दरवाजे पे कोई अतिथि, रिश्तेदार, नातेदार आते हैं, तो हम लोग चाहे भले ही 10 दिन से झाड़ू न लगाए हों, लेकिन उस दिन अवश्य दरवाजे को साफ करवाते हैं। तो उसी तरह से यदि हमारा आपका मन है, तो मन भी तो भगवान के रहने के लिए सुंदर भवन है, महल है। तो जैसे दरवाजे पे यदि गंदगी लगी हुई हो तो कोई रिश्तेदार अथवा कोई अपने हित मित्र नहीं आते हैं, उसी तरह से अगर मन में गंदगी हो तो भगवान कैसे आ सकते हैं। इसलिए आवश्यकता यह है कि हमें आपको भी भगवान अति शीघ्र मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने मन को साफ करने की आवश्यकता है। उसके लिए अपने मन को बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल करने की आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए 1-2 पंक्ति हम लोग गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि हमारे आपके मन में जितने भी कोने हैं उन सभी कोनों में गंदगी भरी हुई है। तो जैसे यदि हमारे कमरे में थोड़ी सी भी वास कहीं से आती हो, उस कमरे में हम नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से हमारे आपके मन रूपी मंदिर में, मन रूपी कमरे में प्रभु कैसे रह सकते हैं। कहीं से कपट का, कहीं से छल का, कहीं से बेईमानी, कहीं से फ्रॉड का वास उन्हें सदैव लगा करता है। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरे, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान के किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा के धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। प्रभु की प्राप्ति करने के लिए, प्रभु का दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। न उम्र की, न धन की, न जाति की, न पाति की, न कुल खानदान, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो केवल प्रेम की आवश्यकता है। वही संत कहते हैं भजन की अंतिम पंक्ति में, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर श्याम के बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर श्याम के बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर श्याम
श्याम के बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तूने आंगन नहीं बुहारा। हम लोगों की समस्या यह है कि हम अपने रिश्तेदार को बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन अपना दरवाजा साफ नहीं करते। भगवान को अपने मन में बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने मन को हम साफ नहीं करते। लेकिन वास्तव में आवश्यकता इसी की है कि मन निर्मल होना चाहिए, क्योंकि मिलावट कहीं पे भी अच्छा नहीं होता है। मिलावट कहीं पे भी ठीक नहीं होता है, वो चाहे किसी वस्तु में हो, चाहे वह मन में हो। अब जैसे हम लोग अगरबत्ती दो जगहों पे जलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगरबत्ती हम लोग दो जगहों पे जलाते हैं। कहाँ कहाँ? एक तो भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने, और दूसरा अपने कमरे में। तो भगवान के मंदिर में हम लोग अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? भगवान को बुलाने के लिए। देखिए आवाज ज्यादा ना हो उधर, जो करना हो बिल्कुल एकदम कान में बताइए और आराम से जो करें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि अगरबत्ती हम लोग दो जगहों पे जलाते हैं। एक तो भगवान के सामने, किस लिए? भगवान को बुलाने के लिए, और दूसरे अपने कमरे में मच्छर को भगाने के लिए। लेकिन मन में मिलावट होने के कारण भगवान आते नहीं हैं, और वस्तु में मिलावट होने के कारण मच्छर सब्जी जाते नहीं हैं। अब रात्रि में कमरे में लेटे हुए थे तो मच्छरदानी नहीं लगा। रोज दिन मच्छरदानी लगाते थे, लेकिन रात्रि में नहीं लगाए, और मच्छर अगरबत्ती जला दिया गया था मोर्टीन। लेकिन रात्रि में जब लेटे तो आधे घंटे बाद कान के पास में मच्छर आकर के बिल्कुल एक राउंड लगा रहे थे। तो हम, अब भाषा तो नहीं समझ में आती है, लेकिन अगर भाषा समझ में आती तो शायद वो कह रहे होंगे कि बहुत चालाक बनते हो, अगरबत्ती लगा कर सो रहे हो, कैसे सोते हो, जरा देखते हैं आज हम। तो मन में मिलावट होने के कारण भगवान आते नहीं, और सामान में, सामग्री में मिलावट होने के कारण मच्छर जाते नहीं। तो मिलावट कहीं पे भी हो वह उचित नहीं है, चाहे मन में हो, चाहे किसी वस्तु में हो, किसी सामग्री में हो। भगवान अपने स्वयं श्रीमुख से कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवल हम शुद्ध सुंदर मन लेकर के प्रभु के पास चले जाए, उसी से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज के पास और कुछ भी नहीं है, छोटी सी अवस्था है, केवल सुंदर मन लेकर के प्रभु के पास गए, प्रभु का उन्हें दर्शन लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए ध्रुव जी के आगे वंश की भी बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। एक बार इनके जो छोटे भाई हैं उत्तम, वो जाकर के गंधर्वों से युद्ध करने लगे, और गंधर्वों से युद्ध करते करते उत्तम की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण नाराज होकर के ध्रुव जी, समस्त गंधर्व क्या है? गंधर्व देवताओं की एक कोटि है, यानी गंधर्व देवताओं के ही तरह से गंधर्व भी है। इनके कुछ आहार विहार ये सब अलग है, इसलिए इनका नाम गंधर्व पड़ा हुआ है।
समस्त पृथ्वी के गंधर्वों को मारने के लिए ध्रुव जी तैयार हो जाते हैं। बाद में मनु जी महाराज आकर के मना करते हैं कि हे पुत्र, क्रोध में आकर के जो तुम यह निर्णय लिए हो कि इस पूरे ब्रह्मांड से, संसार से मैं गंधर्वों को समाप्त कर दूंगा, ये उचित नहीं है, इसलिए इस युद्ध को बंद करो। उसके बाद भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि ध्रुव जी के ही वंश में एक वेन नाम के राजा हुए हैं। वेन बहुत ही नास्तिक प्रवृत्ति का था। जहां जहां पे भी मंदिर थे सब जगह पूजा पाठ बंद करवा करके और स्वयं अपनी पूजा करवाने लगा। कहीं पे भी वह धार्मिक आयोजन न होने दे, अपनी चर्चा करवाना और अपनी जीवन की व्यवस्था को, जीवन के कार्यों को ही वह कथा के रूप में करवाने लगता है। एक दिन ब्राह्मणों के, संतों के शाप से वेन की मृत्यु हो जाती है। वेन की मृत्यु होने के बाद जब राज सिंहासन खाली हो गया तो जितने भी विद्वान ब्राह्मण संत थे वे सभी मिल करके वेन के दाहिने हाथ का वेद मंत्रों द्वारा, वेद की प्रक्रिया के द्वारा मंथन करते हैं और वेन के दाहिने हाथ से श्री पृथु जी महाराज का अवतार होता है। यह पृथु जी साक्षात भगवान के अवतार थे। पृथु जी जब वेन के दाहिने हाथ से अवतरित हुए, भगवान नारायण के समान उनका सुंदर दिव्य स्वरूप था, तो उन्हें सभी पुरोहित लोग मिलकर, मंत्री लोग भी मिलकर के उन्हें सिंहासन पे बैठा करके राजा बनाते हैं। पृथु जी महाराज के विषय में भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि पहले ये जितने भी पर्वत थे ये पूरे पृथ्वी पे फैले हुए थे, लेकिन बीच में जो बिहार का कुछ हिस्सा, यूपी का लगभग पूरा हिस्सा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा, ये सब जो समतल भूमि है यह सब पृथु जी महाराज का किया हुआ है। यानी कुछ पर्वतों को अपने बाण से दक्षिण में कर दिए, तो इसलिए दक्षिण में भी आप जब चले जाइए तो केवल पहाड़ ही पहाड़ दिखाई पड़ेगा, और कुछ पर्वतों को उत्तर में कर दिए और बीच की जो भूमि है इसको समतल बना देते हैं। किस लिए? अपनी प्रजा को, मनुष्यों को आराम से रहने के लिए, ताकि खेती, कृषि आदि का कार्य सब कर सके। पृथु जी महाराज का बहुत सुंदर प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं। अनेक संत महापुरुषों का इनके यहाँ पे आना जाना रहता है और उसके बाद पुरंजनोपाख्यान का वर्णन करते हैं। पुरंजनोपाख्यान एक कारण से इसका निर्माण होता है। एक प्राचीन बरही नाम के राजा थे। क्या नाम था? प्राचीन बरही। वह बहुत से ऐसे यज्ञ किए कि जिसमें पशुओं की बलि दी जाती है। हजारों की संख्या में यज्ञ की और पशुओं का वध करके उसकी बलि देते थे। नारद जी महाराज एक बार आए और आकर के बोले कि प्राचीन बरही, ये जो तुम हिंसात्मक यज्ञ कर रहे हो ना, इस यज्ञ से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, और जितने भी तुम जीवों की हत्या कर रहे हो वे सभी जीव आकाश में बैठे हुए हैं तुमसे बदला लेने के लिए। जिस दिन उन्हें मौका मिलेगा उस दिन वो अवश्य बदला लेंगे। और एक प्रसंग सुनाते हैं, एक दृष्टांत, एक कहानी सुनाते हैं। नारद जी बोले कि प्राचीन बरही, पुराने समय की बात है, एक अविज्ञात और एक पुरंजन नाम का बहुत ही दोनों में प्रेम था और दोनों बड़े ही अनन्य मित्र थे। एक का नाम था अविज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। पुरंजन एक बार अविज्ञात अपने मित्र से बोला कि मित्र, मैं जा रहा हूं घूमने के लिए, घूम फिर करके मैं कुछ दिन बाद वापस लौट करके आ जाऊंगा। अब पुरंजन घूमने के लिए निकल पड़ा। अभी पुरंजन का विवाह हुआ नहीं था। आगे जब गया तो अपने रहने के लिए बढ़िया एक नगर देखने लगा। तो एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई पड़ा, उसमें 10 दरवाजे थे। उस नगर के अंदर जब पुरंजन गया तो एक कन्या दिखाई पड़ी, राजकुमारी थी वहां की। वह आ रही थी। पुरंजन का स्वरूप देख करके राजकुमारी रुकी, अपने सभी सैनिकों को रोके और पुरंजन से पूछी कि क्यों, तुम कहाँ घूम रहे हो? पुरंजन बोला कि मैं अपने लिए कोई स्थान ढूंढ रहा हूँ रहने के लिए। पुरंजनी बोली तो ऐसा है, मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, तुम्हारा भी लग रहा है कि विवाह नहीं हुआ है, तो तुम हमसे विवाह कर लो और यहीं रह जाओ। तो वह पुरंजन
उस राजकुमारी से विवाह कर करके वही रहने लगता है। पुरंजन धीरे 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 समय व्यतीत होता गया और उस राजकुमारी का नाम क्या हो गया? पुरंजनी। पुरंजन से विवाह हुआ इसलिए उसका नाम पुरंजनी हो गया। अब पुरंजन और पुरंजनी दोनों में इतना प्रेम कि जहां रहे वहां साथ में रहे, भोजन भी करे तो दोनों साथ में, कहीं जाए भी तो साथ में, बैठे भी तो साथ, जहां रहे दोनों साथ में। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक चंडवेग नाम का बहुत ही विशाल योद्धा था, वीर था। वह इस पुरंजन पुरी के ऊपर में, यानी पुरंजन जिस नगर में रह रहा था उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। उस चंडवेग के साथ में 360 काले रंग के सैनिक थे और 360 गोरे रंग के सैनिक थे। ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे तो आपको आगे फिर प्रसंग समझ में आ जाएगा कि यह कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है। नारद जी बोले कि प्राचीन बरही उस चंडवेग नामक योद्धा के साथ में 360 काले रंग के सैनिक हैं और 360 गोरे रंग के सैनिक हैं। धीरे 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 बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन चंडवेग जीत नहीं पाया पुरंजनपुरी को। तो एक जारा नाम की कन्या, जारा नाम की एक राजकुमारी आई चंडवेग की सहायता करने के लिए, और जारा के सहयोग से चंडवेग उस पुरंजनपुरी के ऊपर आक्रमण कर करके उसे अपने वश में कर लेता है। उसमें पुरंजन की भी मृत्यु हो जाती है और पुरंजनी भी उस युद्ध में मारी जाती है, समाप्त हो जाता है। वह पुरंजन अपने मन को पत्नी में इतना आसक्त कर लिया था कि मरते समय उसकी याद हमेशा इसको बनी रही। तो अंते यामति सा गति, अंत में स्त्री को याद कर करके मृत्यु को प्राप्त हुआ था, इसलिए अगले योनि में जा करके यह स्त्री के रूप में ही जन्म लेता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो स्त्री के रूप में भी जब जन्म लिया तो राजा की बेटी बन करके जन्म लिया। युवावस्था आने पर इसका विवाह भी एक राजकुमार के साथ में हो गया। दुर्भाग्यवश राजकुमार की किसी युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो अपने पति के साथ चिता में जलने के लिए यह पुरंजन जो राजकुमारी के रूप में वहां अवतरित हुआ है वह तैयार हो गया था। यहां तक प्रसंग सुनाए। उसके बाद बोले कि नारद जी प्राचीन बरही से बोले कि प्राचीन बरही, वो जो अभिज्ञात नाम का मित्र था पुरंजन का, वह देखा कि मेरा पुरंजन नामक मित्र बहुत दिन हो गया, आज तक उसकी कोई सूचना नहीं मिली, कहाँ है। ध्यान लगा करके देखा तो जा रहा है अपने पति के साथ सती होने के लिए। अभिज्ञात वहां से दौड़ करके आए और आकर के हाथ पकड़े, पकड़ करके बोले कि मित्र, तुम अपने आप को याद करो, तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारा नाम पुरंजन था और तुम घूमने के लिए निकले थे और ऐसा निकले कि बिल्कुल निकले रह गए, भूल गए हमको तुम एकदम। तो समझा बुझा करके उस राजकुमारी के स्वरूप से पुनः बदल करके पुरंजन बना करके अभिज्ञात अपने साथ में लेकर के उसे वापस आ जाते हैं। नारद जी बोले कि क्यों प्राचीन बरही, कुछ समझ में आया? प्राचीन बरही बोला कि महाराज कहानी तो बढ़िया है लेकिन समझ में कुछ नहीं आया हमको। नारद जी बोले कि ऐसा है, ये अभिज्ञात और पुरंजन जो दोनों मित्र हैं, तो जीवात्मा और परमात्मा ही ये अभिज्ञात और पुरंजन है। अभिज्ञात परमात्मा है और पुरंजन जीवात्मा है। हम लोगों के अंदर जो प्राण है, आत्मा है, ये क्या है? ये पुरंजन है। और ईश्वर है जो भगवान है वो क्या है? वो अभिज्ञात है। तो भगवान इस संसार में लिप्त नहीं होते हैं, इस संसार के विषय वासनाओं में वह नहीं फंसते हैं। जैसे अभिज्ञात अपनी जगह पे बैठा रहा, वह घूमने के लिए कहीं नहीं गया, और पुरंजन अपने रहने के लिए स्थान देखता है। तो खोजते खोजते 10 दरवाजे का बढ़िया एक मकान दिखाई पड़ा। तो 10 दरवाजे वाला मकान का मतलब हम लोगों का जो मनुष्य शरीर है, यही इसमें 10 दरवाजे हैं। 10 दरवाजे का मतलब 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, आंख, नाक, कान, मुख, हाथ, पैर आदि, ये सब जो इंद्रियां हैं, ये सब दरवाजा है इसका।
इसी शरीर में वह पुरंजन यानी 10 दरवाजे वाले नगर रूपी नगर में वह पुरंजन प्रवेश कर जाता है। और राजकुमारी, राजकुमारी कौन है? बुद्धि ही राजकुमारी है। तो बुद्धि से विवाह करके पुरंजन बड़े आनंद से रहता है। और धीरे धीरे आने वाले समय में चंडवेग नामक जो एक योद्धा इस नगर के ऊपर आक्रमण किया था, तो चंडवेग कौन है? संवत्सर यानी वर्ष ही चंडवेग है। जैसे आप विचार कर करके देखिए, लोग कहते हैं ना कि हम 40 वर्ष बड़े हो गए। किसी से अगर पूछे कि आपकी कितनी आयु है, कितना उम्र हो रहा है, तो लोग कहते हैं हम 40 वर्ष के हो गए। तुम्हारा कितना? तो मेरा 20 वर्ष हो रहा है। यानी तुमसे हम 20 वर्ष बड़े हैं, यानी हम 40 वर्ष के हो गए। अगर आप गंभीरता से विचार कीजिए तो आपकी आयु बढ़ नहीं रही है, आपकी आयु घट रही है। यानी 100 वर्ष यदि अथवा 80 वर्ष या 60 वर्ष यदि आपको जीवित रहना है और 40 वर्ष व्यतीत हो चुका है, तो बचा कितना? 20 वर्ष ही तो है। तो आप बड़े कहां हो रहे हैं? आप तो छोटे हो रहे हैं। आपकी आयु बढ़ नहीं रही है, आयु घट रही है आपकी। यानी 1 वर्ष व्यतीत हो गया, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, धीरे धीरे यह जो व्यतीत होता जा रहा है, तो ये वर्ष जो है ना, यही चंडवेग है। चंडवेग के साथ में 300 काले रंग के सैनिक और 300 गोरे रंग के सैनिक एक क्या है? तो दिन जो है 360 दिन होते हैं एक वर्ष में। तो यह दिन जो 12 घंटे का है, एक गोरे रंग के सैनिक हैं और जो रात्रियां हैं वो काले रंग के सैनिक हैं। तो इन्हीं की सहायता से तो वर्ष व्यतीत होता है ना। लेकिन चंडवेग बहुत दिनों तक युद्ध करने के बाद भी जब इस नगर को नहीं समाप्त कर पाया, तो एक जरा नाम की राजकुमारी आई। है जरा क्या है? वृद्धावस्था। यानी धीरे धीरे वर्ष व्यतीत होता जा रहा है। और देखिए, इस वृद्धावस्था का हमारे शरीर के ऊपर कब आक्रमण हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं। जैसे लोगों को अपना जन्मदिन याद रहता है, बर्थडे याद रहता है कि अमुक अमुक तारीख को मेरा जन्म हुआ था। यहां तक कि विवाह का दिन भी याद होता है, जिसे लोग एनिवर्सरी डे भी मनाते हैं, विवाह का दिन। लेकिन किसी यदि आप वृद्ध से पूछिए कि आप कितने तारीख को जवान से वृद्ध हुए थे, युवा से वृद्ध हुए थे, वह यह नहीं बता सकते कि किस तारीख को हम वृद्ध हुए थे। क्योंकि यह संसार जो है क्षणभंगुर है, हर क्षण क्षण में बदलता जा रहा है। और यह भगवान की बनाई हुई एक व्यवस्था है। यानी जैसे किसी के ऊपर यदि मुकदमा चल रहा हो और वह कोर्ट में हाजिर न हो, तो उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाता है। पहले सम्मन दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि कोर्ट में आकर हाजिर हो। तो बाल पक जाना यानी प्रभु का सम्मन आ गया कि अब सावधान हो जाओ, अब तुम्हारा समय समाप्त है, अब जल्दी ऊपर आना होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो डाई लगा करके बाल को सफेद से काला कर लिए और भगवान के सम्मन को वापस कर देते हैं। सारे के सारे दांत समाप्त हो गए, दांत टूट गए, यानी प्रभु का दूसरा सम्मन आ गया कि अब और सावधान हो जाओ क्योंकि अब समय नजदीक आ रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल दांत लगवा करके वो भगवान के सम्मन को भी चुनौती दे देते हैं हम लोग। और जब बार बार प्रभु का सम्मन आता है और हम लोग नहीं मानते हैं, तो अंत में वारंट जारी कर दिया जाता है। 4 यमदूतों को भेजा गया कि पकड़ करके ले आओ, उसे नहीं मान रहा है बात। और देखिए भगवान की बनाई हुई कितनी सुंदर व्यवस्था है। एक बार एक सज्जन किन्हीं संत से प्रश्न किए कि महाराज जी, सुनने के लिए इस कान में बस छोटा सा छिद्र भगवान कर देते पर्याप्त था, ये जो पूरा ऊपर का ये सिस्टम है इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। और गंभीरता से अगर विचार करके देखिए तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, सुनने के लिए छोटा सा यहाँ छिद्र हो जाता, बात खत्म। महात्मा जी बोले कि तुम्हें पता नहीं है, जब भगवान मनुष्य को बना रहे थे तो प्रभु को यह बात पहले से ही पता थी कि जब मनुष्य बुजुर्ग होगा, वृद्ध होगा, तो आंख से कम दिखाई पड़ेगा, और आंख से जब कम दिखाई पड़ेगा तो देखने के लिए चश्मा लगाएगा, और चश्मा लगाएगा तो उसका हैंडल कहाँ रखेगा वो व्यक्ति।
अगर ये नहीं बना होता सिस्टम तो ये चश्मा का हैंडल कहाँ रखा जाता, फिर उसे खींच करके रस्सी से पीछे बांधना पड़ता। तो इसलिए आने वाले समय में इसकी उपयोगिता है, लेकिन भगवान की बनाई हुई ऐसी व्यवस्था है। अच्छा, आप विचार करें तो जिनके पास पैसा होता है वो लोग प्रति वर्ष गाड़ी बदलते रहते हैं। उनसे पूछिए कि अरे भाई साहब, आप तो पिछले वर्ष भी ये फॉर्च्यूनर ही रखे हुए थे और इस बार भी यही खरीदे, तो तुरंत आपको समझाएंगे नहीं नहीं आपको पता नहीं है, एक गाड़ी इस बार लेटेस्ट मॉडल में गाड़ी आई है इसलिए फिर से लिए। अच्छा, लेटेस्ट मॉडल का मतलब क्या है? लेटेस्ट मॉडल का तात्पर्य यह है कि पिछली गाड़ी में जो कुछ खामियां रह गई थी उसको इस गाड़ी में सही कर करके पुनः मार्केट में लॉन्च किया गया है। यानी मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था में प्रति वर्ष लेटेस्ट मॉडल की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में कोई लेटेस्ट मॉडल की जरूरत नहीं। और इसमें अगर लेटेस्ट मॉडल करने का प्रयास करेंगे तो फिर इसकी व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। अब भगवान नाक यहाँ बनाए और नाक को कोई ऊपर लगा दे तो शोभा बिगड़ जाएगी शरीर के। यदि एक नस थोड़ा सा अपने जगह से एक सूत इधर उधर हो जाए तो तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे पहले था वैसे कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। पुरंजन, पुरी के ऊपर जो आक्रमण किया गया, जिसके सहयोग से विजय प्राप्त कर लेते हैं चंडवेग, वह जरा नाम की यानी वृद्धावस्था थी। तो इस तरह से नारद जी यह पूरी कहानी सुनाए और इसका तात्पर्य समझा करके प्राचीन बरही को बोले कि प्राचीन बरही, इस संसार में जितने भी जीव हैं सब की बस यही स्थिति है। इसलिए तुम जो इधर उधर के एक कर्म करके जीवों की हत्या कर रहे हो, यह न कर करके भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। ये यज्ञ के चक्कर में जो तुम जीवों की हत्या कर रहे हो यह कहीं से भी उचित नहीं है। और इस तरह से पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही को नारद जी समझाते हैं और भागवतकार हम लोगों को समझाते हुए बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। पुरंजनोपाख्यान के बाद जो श्री मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनका वंश वर्णन करते हैं। और प्रियव्रत के वंश में बहुत ही प्रतापी और बड़े बड़े योद्धा लोग हुए। यहीं पे चतुर्थ स्कंध की कथा विराम होती है। उसके बाद पंचम स्कंध का प्रारंभ करते हुए भागवतकार बहुत सुंदर ऋषभ देव भगवान का प्रसंग वर्णन करते हैं। ऋषभ देव भगवान ये प्रियव्रत के ही वंश में बहुत ही उच्च कोटि के योगी राजा हुए। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि वास्तव में माता वही है कि जो भगवान के चरणों में लगा दे, पिता वही है जो भगवान के चरणों में लगा दे। यानी भगवान के चरणों में जो लगाए वही अपने सगे संबंधी, और जो चरणों से विमुख करे वह सब दुश्मन है। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात जननी न सास्यात पिता न सस्यात जननी न सास्यात। वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भगवान में न लगाए, वह माता माता नहीं है जो भगवान का भजन करना न सिखलाए अपने पुत्र को, वह गुरु गुरु नहीं है जो गुरु अपने शिष्य को भगवान के चरणों में लगाए। ऋषभ देव भगवान इस तरह से अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। उसके बाद भागवतकार वर्णन करते हैं कि ऋषभ देव भगवान के पुत्र जिनका नाम था भरत, ये भरत जी बड़े ही उच्च कोटि के राजा हुए हैं। और जब भरत जी को ही ऋषभ देव भगवान राजा बना करके और स्वयं वन को चले जाते हैं तप करने के लिए। बहुत वर्षों तक ऋषभ देव भगवान के जो पुत्र थे भरत जी, वह भरत जी इस भारतवर्ष के आर्यावर्त के ऊपर राज करते हैं। और भागवतकार यहाँ वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इस भारतवर्ष का पहले नाम था अजनाभ खंड यानी आर्यावर्त। उस अजनाभ खंड को जब ऋषभ देव भगवान के पुत्र भरत जी राजा हुए तो भरत जी के कारण ही इसका नाम भारत वर्ष पड़ गया। इस देश का जो भारत वर्ष नाम है, तो भागवतकार यहाँ लिखते हैं कि ऋषभ देव जी के जो पुत्र भरत जी थे तो वह इतने प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे कि उन्हीं के कारण
इस देश का नाम भारतवर्ष हो गया। भरत जी भी बहुत वर्षों तक राज्य किए, उसके बाद राजपाट का परित्याग कर करके और अपने पुत्रों को सिंहासन पे बिठाकर और स्वयं वन को चले जाते हैं। जंगल में रह करके साधना कर रहे थे। एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गए तो वहां पे देखे कि एक सिंह एक गर्भवती मृगी को मारने के लिए दौड़ाया और डर से वह मृगी नदी में छलांग लगा करके कूद जाती है और डर से जैसे कूदी इतने में बच्चे का जन्म हो जाता है। तो मृगी तो वह मर गई, हरिणी जो थी वह हिरणी मर गई, लेकिन उसका बच्चा जो था वह तैरने लगा पानी के ऊपर। तो ये जो भरत जी थे ना, जो तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, वह गए और उस मृग के शावक को, बच्चे को पकड़ करके अपने आश्रम पे ले आए उठाकर। धीरे धीरे उसको पालन पोषण करके बड़ा कर दिए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसमें इतने आसक्त हो गए भरत जी कि अपना जप तप नियम पूजा पाठ सब भूल गए। अब सोए तो उसको साथ में लेकर के, कहीं घूमने जाए तो साथ में लेकर, भोजन करे तो साथ में लेकर, यानी बिल्कुल उसी मृग के बच्चे में आसक्त हो गए। एक बार वह मृग शावक अपने जाति वाले मृगों के साथ कहीं घूमने निकल गया और सबके साथ बहुत दूर चला गया। अब उसी को खोजने के लिए भरत जी अपने आश्रम को छोड़ करके उसी के वियोग में अपना शरीर छोड़ देते हैं। देखिए, कभी भी अपने जीवन में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी छोटी वस्तु को छोटी वस्तु समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि अरे उसकी क्या औकात जो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है ना। एक मैं उदाहरण आप लोगों को बताऊं। अयोध्या जी में मंथरा जो थी, मंथरा की क्या हैसियत थी, मंथरा का क्या पद था? एक छोटी सी नौकरानी की, दासी की। लेकिन एक छोटी सी दासी पूरे अयोध्या जी के व्यवस्था को तहस नहस कर करके रख देती है और अंत तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अब शत्रुघ्न जी बाद में थोड़ा हाथ साफ कर लिए, वो अलग की बात है, लेकिन उसको महल से कोई भगा नहीं पाए। यानी छोटी सी भी भूल आने वाले समय में आपके लिए इतना बड़ा नासूर बन जाएगा कि आपको यह निर्णय लेना कठिन होगा कि अब हम क्या करें और क्या नहीं करें। तो अपने जीवन में कभी भी छोटी वस्तु को या छोटी सी बात को कभी छोटी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। भरत जी का अंत में मृग के बच्चे में मोह होने के कारण अगले योनि में जन्म तो इनका हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार बना हुआ था। लेकिन ब्राह्मण कुल से पहले अंत में मृग योनि, मृग में आसक्ति होने के कारण इनको मृग बनना पड़ा। लेकिन मृग योनि में भी पूर्व जन्म का संस्कार बना हुआ था, याद बना हुआ था। धीरे धीरे समय आने पर उस मृग योनि को भी छोड़ करके तब ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। और इनके पिताजी बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान थे। पिताजी के मन में यह इच्छा थी कि जो मेरा पुत्र है भरत, ये सबसे छोटे थे, तो पिताजी का लगाव भी इनके प्रति एक था। यज्ञोपवीत संस्कार कर दिए और 1-2 दिन नहीं 4 महीने तक पिताजी इनको पढ़ाते रहे, लेकिन गायत्री मंत्र भी ये सुना नहीं पाए। तो क्या बुद्धि के कमजोर थे? सुखदेव भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं परीक्षित, बुद्धि के कमजोर नहीं थे। यह जानते थे कि आज मैं गायत्री मंत्र याद कर लूं, परसों होकर के पवित्र मंत्र याद करवाएंगे, उसके बाद कुछ और पूजा पाठ के मंत्र याद करवा कर बोलेंगे कि जाओ जजमान का कमाओ, अमुक यजमान के यहाँ पूजा करवाया, वहां पे सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दो, यही दुनियादारी में फंसाएंगे। तो इसलिए रहे बांस न बाजे बांसुरी, मैं मंत्र न याद करूंगा ना, ये झंझट में फंसना होगा। तो पिताजी 4 महीने तक याद करवाते रहे, लेकिन गायत्री मंत्र भी इनको याद नहीं हुआ। तो पिताजी नाराज होकर के इनका नाम भरत तो था ही, जड़ रख दिए कि ये एकदम मूर्ख है यह। तो इसलिए इनका नाम प्रसिद्ध हो गया क्या? जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज एकदम शांति में, आनंद में, प्रेम में सदैव आनंदित रहते हैं। एक दिन की बात है,
पिताजी का शरीर बदल गया। ए बाबू को बैठाइए, नहीं दिक्कत हो। श्री जड़भरत जी महाराज पिताजी के शरीर छोड़ने के बाद, पिताजी के स्वर्गलोक पधारने के बाद घर में ही रह रहे थे। तो इनके जो बड़े भाई लोग थे वो वे सब कमाने वाले थे और जड़भरत जी केवल खाने वाले। इनके भाई एक दिन बोले कि बैठे बैठे घर में टाइम पास करते हो और मोटे होते जा रहे हो, कुछ काम धंधा भी किया करो। जड़भरत जी बोले कि बताइए हम क्या करें। बोले कि जाओ खेत में गेहूं बोया गया है, उसकी रखवाली करना। अब एक गए रखवाली करने के लिए खेत में गेहूं की। अब संत हृदय, दयालु हृदय, अब जितने भी गाय बछवा खेत में प्रवेश करे ये सबको बोलते हाँ हाँ ठीक 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 बढ़िया, खाओ खूब खाओ, कोई चिंता करने की बात नहीं है, आए हैं रखवाली करने के लिए। और दूर दूर से गाय बछवा सबको हाँक करके अंदर कर देते थे। इनके भाई जब शाम के समय गए देखने के लिए तो बोले कि इससे अच्छा तो इसको जब मैं नहीं भेजा था खेत में तभी मेरा फसल अच्छा था, ये तो और मेरे फसल को बर्बाद कर रहा है। भगा दिए घर से कि कुछ काम करता नहीं है और कुछ काम भी बताओ तो उसे बिगाड़ दे रहा है, बैठे बैठे इसको कौन खिलाएगा। जड़भरत जी से बोला कि निकल जाओ घर से, भाग जाओ घर से। जड़भरत जी भी बढ़िया मुस्कुराते हुए घर से निकल गए। जब जा रहे थे रास्ते में उसी समय एक रहुगण नाम का राजा था। रहुगण थोड़े अभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन महात्माओं के बहुत प्रेमी। सत्संग करना, महात्माओं के साथ में बैठना, उनके सानिध्य में बैठना, इसके भगवान के प्रेमी, संतों के प्रेमी, लेकिन अभिमानी थोड़े थे। रहुगण जिस पालकी में बैठ करके जा रहे थे, एक पालकी को चलाने वाला वाहक बीमार हो गया तो अन्य जो भार ढोने वाले वाहक थे वो सब बोले कि महाराज एक मेरे सदस्य बीमार हो गए हैं, क्या करूं। राजा बोले रास्ते में जो मिले उसे लगा दो पालकी में। अब और कोई तो मिले नहीं है, जड़भरत जी मिल गए, बढ़िया मोटे ताजे खाए पिए हुए, सब पकड़ करके लाए। बोले चलो साथ में। अब चलो तो चल दिए। तो देखिए जो सहज सरल महात्मा होते हैं ना, उनकी एक अलग बात है, उनकी एक अलग अपनी व्यवस्था होती है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक महात्मा जी मोटे तगड़े थे। अच्छा, साधु में भी ये प्रसिद्धि भी है कि साधु का मतलब कि मोटा तगड़ा होना चाहिए। और कहावत भी है एक साधु शाही में कि मठ का गेट और महंत का पेट जितना बड़ा होता है उतना ही अच्छा होता है। प्राचीन कहावत है, लेकिन अब आजकल तो जितना बड़ा पेट हो जाए उतनी ही जल्दी शुगर बीपी के लोग मरीज होते जा रहे हैं। तो एक साधु शाही की एक कहावत है कि मठ का गेट और महंत का पेट जितना बड़ा होता है उतना अच्छा होता है। एक महात्मा जी अपनी एक जगह बैठे हुए थे, रात्रि का समय था। ये चोर लोग जा रहे थे कहीं चोरी करने के लिए, तो अधिक चोरी करने के कारण सामान ढोने में इन लोगों को दिक्कत होती थी। तो ये चोर लोग सोचे कि देखो ये बाबा बैठे बैठे खाते बढ़िया एकदम मोटे तगड़े, ले चलो इनको ढोने के लिए लगाएंगे, हम लोग चोरी करेंगे और माथे पे लाद देंगे, लेकर चलो। महात्मा जी से जाकर के चोर लोग बोले, बाबा क्या कर रहे हो। महात्मा जी बोले कुछ नहीं, वैसे बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि कहीं भोजन प्रसाद मिल जाता। बोले चलो तुमको भोजन कराएंगे, चलो हमारे साथ। लेकर के गए। अब महात्मा जी का हाथ पकड़े हुए ये चोर लोग एक घर में प्रवेश किए और घर के अंदर जब गए तो ये सब तो इधर उधर चोरी करने लगे। और महात्मा जी को एक जगह बढ़िया बर्तन में दही दिखाई पड़ा तो इनको भूख तो लगी ही थी। सोचे कि लाओ भगवान को भोग लगा के पहले खा ले, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है। अब ये अपने शालिग्राम भगवान को बाहर निकाले झोली से और दही को सामने रख करके तुलसी दल छोड़े और घंटी बजाने लगे। अब कोई चोरी करने के लिए गया हो और रात्रि में घर में कोई घंटी बजाने लगे तो चोरों की क्या दुर्दशा होगी। और चोर बोले कि ए बाबा क्या कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, सब घर वाले जग जाएंगे। अब घंटी जा करके पकड़े पकड़े, तब तक घर वाले लोग जग गए। अब चोर सब वहां से भाग लिए, बाबा जी पकड़ में आ गए। घर वाले लोग बोले कि क्यों बाबा यही काम करते हो, आकर के चोरी करते हो। बोले नहीं नहीं, हम कहाँ चोरी करते, हमको तो रास्ते में कुछ लोग मिल गए, बोले कि चलो एक जगह भंडारा है, तुमको खिलाते हैं भंडारा, उसलिए आ गए भंडारा पाने के लिए हम। घर वाले समझे कि इसको लगता है वो चोर लोग बहला फुसला करके लाया होगा। वही हाल यहाँ जड़भरत जी का हुआ। जड़भरत जी को रहुगण के सेवक लोग आकर के बोले, बाबा कहाँ जा रहे हो। जड़भरत जी बोले कहीं नहीं, वैसे घूम रहे। बोले वैसे घूम रहे हो, चलो एक काम है।
लेकर के आए, बोले क्या काम है। राजा के सेवक लोग बोले कि चलो कंधा लगाओ और उठाओ पालकी को। अब जड़ भरत जी पालकी में कंधा लगा करके उठा दिए। लेकिन दो शब्द है, पाप और दोष, इन दोनों में अंतर क्या है? पाप किसे कहते हैं और दोष किसे कहते हैं? पाप का मतलब यह है झूठ बोलना, किसी की हत्या कर देना, किसी से कपट करना, किसी से बेईमानी कर लेना, ये सब क्या है? ये सब पाप की कोटि में है। और कई बार लोगों को आप देखेंगे रास्ते में चल रहे हैं, कहीं चींटी दिखाई पड़ गया, उस पे पैर रख देते हैं। चींटी को मारना, मच्छर को मारना, देखिए अब कई बार लोग कहते हैं कि मच्छर को ना मारे तो क्या मच्छर कटवा करके मलेरिया पैदा कर ले हम। ऐसी बात नहीं है। यदि आपके मारने से मच्छर इस संसार से समाप्त हो जाए तो उसे मार डालिए आप। लेकिन क्या आपके मच्छरों को मारने से मच्छर समाप्त हो सकते हैं? दो को मारिए तो चारों दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। तो इसलिए मच्छरों को मारने की आवश्यकता नहीं, आप मच्छरदानी लगा लीजिए। इसलिए हत्या करना यानी मच्छरों को मारना, चींटियों को मारना। कई बार लोग रास्ते में चलते हैं और चलते चलते कहीं से कुछ पत्ता नोच लेते हैं, कुछ डालियों को जो है, जो बड़े वृक्ष है उनके डालियों को कुछ कई लोग तोड़ लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब दोष है। इसलिए जो अच्छे संत होते हैं, जो अच्छे भक्त होते हैं, वो कभी भी रास्ते में चलते हैं तो नीचे देखते हुए, यही कारण है कि नीचे किसी भी जीव के ऊपर में हमारा पैर न पड़े। अब जड़ भरत जी अपने कांधे पे रखे तो हैं पालकी और नीचे देख रहे हैं यदि चींटी। अच्छा, आप मन में विचार कीजिए कि एक बायां पैर यहाँ पे है, अब दाहिना पैर उठ करके एक सीमा के अंतर्गत रुकना चाहिए, 1 फीट पे 1.5 फीट पे, वहीं पे पैर पड़ना चाहिए। और वहां यदि चींटी आ जाती है तो कूद करके उससे 5-6 इंची आगे पैर रखते हैं। अब कोई कांधे पे पालकी रखे हुए हो और कूद फांद करे तो पालकी में बैठने वाले की क्या स्थिति होगी? अब रहुगण की खोपड़ी कभी दाहिने तरफ भिड़े, कभी बाएं तरफ, कभी ऊपर। रहुगण नाराज होकर के बोला, अरे रख नीचे पालकी जल्दी। 21 मूर्ख को ला करके पालकी में लगा दिए हो। सेवक लोग हाथ जोड़ के बोले कि महाराज हम लोग तो ठीक ठाक चल रहे हैं, ये एक बाबा जी को ला करके लगाए हैं, यही परेशान किए हुए हैं। अब रहुगण खूब अनाप शनाप जड़भरत जी को सुनाया। जड़भरत जी सोचे कि यदि मैं नहीं कुछ बोलूंगा तो रहुगण को अपराध लग जाएगा। इसलिए जड़भरत जी बोले कि राजन, तुम हमें कह रहे हो कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो तुम किसे दंड दोगे? मेरे शरीर को दंड दोगे या मेरी आत्मा को दंड दोगे? यह शब्द जैसे रहुगण सुना तो सत्संगी तो था ही, तुरंत समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं, पहुंचे हुए ज्ञानी महापुरुष है। चरणों में आकर के प्रणाम किया और बोला कि महाराज आप कौन है? जड़भरत जी अपना परिचय देते हुए बोले कि मेरा नाम जड़भरत है। रहुगण तो इनके विषय में पहले से सुने ही थे। तुरंत बोले कि महाराज मेरे मन में एक प्रश्न है, मुझसे जो गलती हुई है उसे आप क्षमा कीजिए, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर हमें दे दीजिए। जड़भरत जी बोले कि बोलो। रहुगण पूछे कि आप अभी हमसे कह रहे हैं कि तुम मेरे शरीर को दंड दोगे या मेरी आत्मा को दंड दोगे, तो जैसे पानी में चावल को रखते हैं, अग्नि पहले पानी को गर्म करती है, उसके बाद पानी के अंदर में जो चावल है उसे भी अग्नि गर्म कर देता है, तो क्या इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह दुखी नहीं हो सकता है शरीर के दुखी होने से? जड़भरत जी बोले कि राजन, तुम उदाहरण दे रहे हो स्थूल वस्तु की और प्रश्न कर रहे हो सूक्ष्म वस्तु के विषय में। चावल को छुआ जा सकता है, जल को छुआ जा सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं छुआ जा सकता है। तो इसलिए ये सब निरर्थक प्रश्न को छोड़ करके और जो अपने मन में अभिमान तुम कर रखे हो उसे भी छोड़ करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ और सर्वप्रथम महापुरुष के गुरुजनों के चरण रज को अपने मस्तक पे धारण करो। बहुत सुंदर यहाँ रहुगण को उपदेश देते हुए जड़भरत जी कहते हैं,
रहो गणित तपसा नयाति नचे जया निर्वपणाद गृहाद्वा। रघुगण से जरभरत जी कहते हैं कि जरभरत, तुम चाहे जितनी साधना कर लो, जितने तप कर लो, जितने ध्यान लगा लो, लेकिन तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कब तक प्राप्ति नहीं हो सकती है? तो बिना महत पाद रजोभिषेकम, जब तक तुम गुरुजनों के चरण कमल अपने मस्तक पे नहीं रखोगे, जब तक संतों के चरण रज को अपने मस्तक पे नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते हैं। एक दिन हमने निवेदन किया था परसों की कथा में कि यदि आप अपने से बड़ों के सामने झुकेंगे, उससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका अभिमान दूर होता जाएगा। कई बार मैं देखता हूं कि मुश्किल से 16-17 वर्ष का यदि कोई बालक है तो उसके माता पिता बार बार कहते, अरे महाराज जी को प्रणाम करो भाई। तो जब 4-5 बार वह प्रणाम के लिए बोलते हैं, तब एक बार वो भी दूर से ठीक है गुरुजी नमस्ते कह करके, जैसे लगा कि गुरुजी के ऊपर वो एहसान कर रहे हैं। तो यह जो समस्या है, यह जो बात है, यह उचित नहीं है। यदि आप झुकना प्रारंभ करेंगे, यदि आप अपने से बड़ों के गुरुजनों के सामने झुकेंगे, तो इससे आपके जीवन में सबसे बड़ा लाभ यह है कि अभिमान आपका दूर होगा और उसके बाद आयुर्विद्या यश बल की वृद्धि होगी आपके जीवन में। सबसे बड़ा लाभ यह है। रघुगण को इस तरह से उपदेश दे करके जरभरत जी वहां से प्रस्थान करते हैं और भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए यहीं पे पंचम स्कंध के कथा को विराम देते हैं। आगे छठवें स्कंध की कथा प्रारंभ होती है। छठवें स्कंध में भागवतकार ज्ञान की चर्चा करते हैं कि किस तरह से अपने मन को वश में किया जा सकता है, किस तरह से मन को एकाग्र कर करके प्रभु के चरणों में लगाया जा सकता है। इस तरह से अनेक प्रसंगों का वर्णन करते हैं। उसके बाद 28 नरकों का प्रसंग वर्णन करते हैं कि संसार में जो लोग पाप अपराध करने वाले हैं, उन लोगों को किस किस गति की प्राप्ति होती है, किस किस योनियों में जा करके वो कहाँ कहाँ पे भटकते हैं, उन सभी 28 प्रकार के नरकों का प्रसंग वर्णन करते हुए भागवतकार छठवें स्कंध में वर्णन करते हैं। उसके बाद अजामिलोपाख्यान सुनाते हैं। अब मैं कई दिनों से संघ के विषय में चर्चा कर रहा था। संघ का सबसे बड़ा प्रमाण यहां आपको मिलेगा अजामिल के प्रसंग में। ये अजामिल का नाम बाद में अजामिल पड़ा है। पहले तो यह ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ है और बड़े ही कर्मकांडी और भगवान के अनन्य भक्त थे यह। लेकिन एक दिन की बात है, नदी में जा रहे थे यह। प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय हमारे यहाँ पे नियम है स्नान करने के लिए। तो सायंकाल की वेला में जा रहे थे नदी में स्नान करने, तो एक जगह पे एक शराबी और बेश्या को ये नाच गान करते हुए देख लिए। और जैसे उसके हाव भाव भंगिमा को अजामिल देखे, सो तुरंत अपने पूजा पाठ ध्यान आदि सब चीज को भूल करके उसी बेश्या के पीछे पीछे लग गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और अब अजामिल जो भगवान में समय देते थे वह सब समय बेश्या के पीछे देने लगे। अभी तक जो भगवान का स्मरण चिंतन करते थे वे सब चिंतन स्मरण उस बेश्या का होने लगा और धीरे धीरे बेश्या के पीछे इतने यह दीवाने हो गए कि उससे विवाह कर लिए। विवाह कर करके बेश्या के साथ में ही रहने लगे। समय व्यतीत तो होता गया। एक नहीं 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई, 9 बेटा हुआ। हिंसा करना, चोरी करना, दूसरों को मारना, दूसरों को लूट लेना, यही इनकी प्रवृत्ति बन गई। अब ध्यान दीजिएगा, अजामिल केवल इतना किए कि जा करके दृश्य देख लिए। कैसा दृश्य? जो नहीं देखना चाहिए। और जैसा दृश्य देखे वही मन के ऊपर प्रभाव पड़ गया। इसलिए संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यदि आप गलत संग में हैं, आज नहीं आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए संग हम लोगों को सदैव बचा करके रखना चाहिए, कभी भी हम लोगों को अच्छा संग करना चाहिए। अजामिल धीरे धीरे उस वेश्या के पीछे पड़ करके अपने सारे कर्म धर्म सब को छोड़ करके वेश्या के साथ बिल्कुल सांसारिक बन गए। एक दिन की बात है, अजामिल जिस गांव में रहता था उसी गांव में बहुत से महात्मा लोग आए जमात लेकर के। महात्मा लोग जाकर के पूछे एक से कि क्यों भाई यहाँ कोई ऐसा भक्त है कि जो संतों की सेवा करता हो। वह जो आदमी था थोड़े दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह बोला कि हाँ हाँ, एक अजामिल नाम का व्यक्ति है, वही महात्माओं की खूब बढ़िया सेवा करता है, वहीं आप लोग जाइए। लेकिन जैसे महात्मा लोग अजामिल के द्वार पे गए तो संजोग की बात कि अजामिल नहीं था, वह बेस्या थी। बेस्या से संत जी पूछे कि क्या यह अजामिल का घर यही है। बेस्या तुरंत समझ गई कि कोई इनको भटका दिया है। बेस्या बोली कि महाराज ऐसा है कि अजामिल साधु की सेवा नहीं करता है, वो तो लूटने घसोटने का कार्य करता है। लेकिन आप लोग यदि दरवाजे पे आ गए हैं तो मैं सामग्री और भोजन आदि की व्यवस्था कर दे रही हूँ, लेकिन आप जा करके सामने एक मंदिर है वहाँ ठहर जाइए। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, तो हम लोग चले जाते हैं, दूसरे जगह कहीं रुक जाएंगे। बेस्या बोले नहीं नहीं, आप कैसे यहाँ से चले जाएंगे। सारी व्यवस्था कर दी। महात्मा जी जाकर के वहीं रुक गए और प्रातः काल की बेला में आए और बेस्या से बोले कि ऐसा है, तुम हमसे कुछ आशीर्वाद मांग लो। वह बेस्या बोली कि महाराज अब वह आशीर्वाद आप हमें दीजिए कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए। महात्मा लोग सोच विचार करके बोले कि ऐसा है कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, इसका जब जन्म होगा तो इसका नाम रखना नारायण। क्या नाम रखना? नारायण नाम रखना। समय की बात, उस बेटे का जन्म हुआ तो अपने बेटे का नाम वह बेस्या नारायण रखती है। और छोटे बेटे के प्रति माता पिता का स्वाभाविक धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन अजामिल अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है और सामने काले कलूटे चार चार यमदूत दिखाई पड़े। अब यमदूतों को देख करके इतना अजामिल घबराया कि तुरंत घबरा करके, देखिए घबराहट में, विपत्ति में, समस्याओं में व्यक्ति उसी को पुकारता है जिसे अधिक प्रेम करता है। अब तुरंत अजामिल अपने छोटे बेटे को पुकारते हुए अरे नारायण। अब जैसे नारायण शब्द का उच्चारण किया वैसे भगवान के पार्षद आ गए। यमदूतों को देखे भगवान नारायण के बैकुंठ से आए हुए पार्षद बोले कि क्यों यमदूत, तुम लोग लगता है कि संस्कृत पढ़े नहीं हो। यमदूत बोले संस्कृत से क्या मतलब है। भगवान के पार्षद बोले कि संस्कृत से मतलब यह है कि लगता है कि तुम प्रथमा भी पास नहीं किए हुए हो। अगर प्रथमा भी पास किए हुए होते तो तुम्हें संबोधन का ज्ञान होता। संबोधन का मतलब दूर से यदि किसी को बुलाया जाए तो दुरात धूते च एक व्याकरण का सूत्र है। यानी दूर से यदि किसी को बुलाया जाए तो संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अरे ओ भाई साहब, उसी तरह संस्कृत में कहा जाता है भो मनुष्यः अत्रा गच्छतु, यदि दूर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो तो। भगवान के पार्षद बोले कि तुम्हें पता नहीं है कितनी जोर से यह बोला ओ नारायण। संबोधन का विभक्ति का प्रयोग किया है, इसलिए प्रभु के पार्षद हम लोग आ गए, भगवान का नाम लिया है। यमदूत बोले कि महाराज आपको गलत फहमी हो रही है, ये तो एक नंबर का पापी, अपराधी, झूठ, फ्राडिया है, चोर है। ये कहाँ भगवान का नाम लेने वाला, ये तो अपने बेटे को बुलाया है। आप लोग गलत समझ लिए हैं कि ये प्रभु को बुला रहा है। भगवान के पार्षद बोले कि ये देख मन में भाव क्या है नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब इतना है कि यह मेरे स्वामी का नाम लिया है, मेरे स्वामी का नाम है नारायण, बस ये इतना मैं जानता हूं। वास्तव में भगवान की इतनी नाम की इतनी महिमा है कि एक बार नारायण शब्द का प्रयोग करने मात्र से ही भगवान के पार्षद वहां लेने के लिए आ जाते हैं। एक बहुत सुंदर भजन है कि जितने भी देवी देवता हैं यह सब भगवान के नाम का ही संकीर्तन करते हैं और भगवान के नाम की आराधना करते हैं। और हम लोगों को भी यही चाहिए कि जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए दवा खाते हैं ना, उसी तरह से मन को स्वस्थ करने के लिए भगवान का नाम बहुत और सबसे सुंदर और अच्छी दवा है।
और विशेष आनंद उसमें है कि जैसे कई बार लोगों का यह स्वभाव होता है कि बाजार में वह गए, बढ़िया टिकिया समोसा पकौड़ा खा करके आ गए और घर वाले बेचारे चाय के लिए भी तरस रहे हैं। तो आनंद इसमें नहीं है, आनंद इसमें है कि हमें यदि कुछ खाने की इच्छा हो तो हम ले करके आए और घर में सारे सदस्यों को खिला करके तब खाएं। और वास्तव में आनंद भी इसी में है कि सबको खिला करके खाया जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, एक सज्जन थे, उनको गुलाब जामुन से बहुत प्रेम था। प्रत्यक्ष घटना मैं बता रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, कहीं सुन लेंगे, वो यूट्यूब या लाइव चल रहा है इसके माध्यम से। उनको गुलाब जामुन से बहुत प्रेम था। जो जानते हैं, बाजार यदि वह जाएं तो गुलाब जामुन ले करके आते थे, लेकिन कहीं भी बैठ करके वो ना खाए, क्योंकि बाहर खाएं तो और समस्या, कमरे में बैठ करके खाए, वहां कोई चला गया यदि तो फिर उसे बांट कर देना होगा। तो वो व्यक्ति महापुरुष चले जाते थे बाथरूम में। एक दिन वो पकड़ इसलिए गए कि उनका मुख चल रहा था और जैसे दरवाजे पे कोई बाथरूम में जाने के लिए खड़ा था और उनका मुख चल रहा है, और जैसे वो बाहर निकले और तो मुख बंद किए, घबराए, तो आज पकड़ गए। और देखा गया तो पास में पॉकेट में प्लास्टिक भी रखे और प्लास्टिक के अंदर रस विराजमान है, तो पकड़ गए उस दिन। यानी घर में शंका कर सकता है कि घर बंद कर करके अंदर क्या कर रहा है, लेकिन बाथरूम में तो खाने की इस विषय में कोई प्रश्न ही नहीं कर सकता, कोई सोच ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आनंद विशेष इसमें है कि सबको खिला करके खाया जाए। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए हम सब लोग दो पंक्ति गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे। बूटे हरे के नाम की, भगवान की जो नाम है, यह नाम नहीं, यह बूटी है। भगवान नाम रूपी बूटी को हम लोगों को पीना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। किस लिए? मन की बीमारी को शुद्ध करने के लिए, दूर करने के लिए। बूटे हरे के नाम की, पी और पिला के पे, बूटी हरे के नाम की, पी और पिला के पे, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पे, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पे, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पे, बूटी हरि के नाम की, पी और पिला के पे। पीने की आरज़ू है, आरज़ू कहते हैं इच्छा को। यदि पीने की इच्छा हो तो सबको पिला करके पिया जाए। सबको पिलाकर पीने का मतलब कि सीताराम सीताराम जोर जोर से बोल करके हम जपे, ताकि जिसकी इच्छा न हो वह भी सुन ले, उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी गधे का जन्म छूट जाए। पीने की आरज़ू है, सबको पिला के पे, पीने की आरज़ू है, सबको पिला के पे, बूटे हरि के नाम की, पी और पिला के पे, बूटे हरि के नाम की, पी और पिला के पे, बूटे हरि के नाम की।
अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि भगवान का नाम केवल सांसारिक मनुष्य ही नहीं अपितु देवता लोग भी जपते हैं। सबके जपने के अलग अलग तरीके हैं, अपनी अपनी शैली है, लेकिन भगवान का नाम तो सब जप करते हैं। कौन कौन जप करते हैं? ब्रह्मा ने अपनी वेद की रचना बना के पे, ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के पे, ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के पे, ब्रह्मा ने अपने वेद की रचना बना के पी। अर्जुन ने गीता ज्ञान की, अर्जुन ने गीता ज्ञान की पुस्तक बना के पी, अर्जुन ने गीता ज्ञान की पुस्तक बना के पी। बूटी हरि के नाम की पी और पिला के पे, बूटी हरि के नाम की। और इस भगवान नाम रूपी बूटी को और कौन कौन पीने वाले हैं और किस तरह से पीते हैं? नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पे, नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पी। नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पे, नारद ने अपनी वीणा से गोविंद गा के पी। और नारद जी महाराज तो अपनी बीणा बजा करके प्रभु की नाम ध्वनि सदैव किया करते हैं और प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। और कौन कौन जपते हैं? शंकर ने अपनी जटा से, शंकर ने अपनी जटा से गंगा बहा के पी, शंकर ने अपनी जटा से गंगा बहा के पी। बूटी हरि के नाम की पी और पिला के पी, बूटी हरि के नाम की और पिला के पी। बूटी हरि के नाम की। भजन की अंतिम पंक्ति में सबसे बड़े जो नाम जापक हैं, नाम के प्रेमी हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का नाम लेते हुए संत कहते हैं, बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पे, बजरंग बली ने रावण
की लंका जला के पी। बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। बजरंग बली ने रावण की लंका जला के पी। मीरा ने अपने श्याम को, जय हो। मीरा ने अपने श्याम को घुंघरू बजा के पी। मीरा ने अपने श्याम को घुंघरू बजा के पी। बूटी हरि के नाम की पी और पिला के पी। बूटी हरि के नाम की पी और पिला के पी। पीने की यार जो है सबको पिला के पी। पीने की यार जो है सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की पी और पिला के पी। बूटी हरि के नाम की पी और पिला के पी। बूटी हरि के नाम। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे परम पूज्य संत शिरोमणि श्री परम पूज्य हमारे संत शिरोमणि आत्मनाम गुरोर नाम नामानि कृपणन से च शास्त्रों का आदेश है कि अपने से श्रेष्ठ गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहिए। तो पूज्य महाराज श्री आप सब अवगत है, जान रहे हैं, तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हम सब लोगों के लिए कि पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, दर्शन दिए हैं। अभी जो हम लोग प्रसंग श्रवण कर रहे थे उसमें संतों की ही महिमा श्रीमद् भागवत कार वर्णन करते हैं और कहते हैं कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम किम तत्सुदामनो धनम का जाति विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। भगवान को यदि किसी से प्रेम है तो भक्ति से, और यह भक्ति संतों के चरणों के रज से सहज और सुलभ हो जाता है और सुलभता पूर्वक उस भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज श्री हम लोगों के बीच दर्शन देने के लिए कृपा करके पधारे हैं। आचार्य जी, आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सिया राम कहियो, 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 राधे श्याम 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 कहियो,
सीताराम नाम भगवान की जय। जगत नारायण सिंह जी। हम सब श्रवण कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत कार वर्णन करते हुए कहते हैं, अजामिल के जीवन में कोई और दुर्गुण नहीं था। अपने समस्त श्रौत स्मार्त कर्मों से परिपूर्ण, सदैव भगवान के चरणों में चित्त को मन को अनुरक्त करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए अजामिल समस्त आध्यात्मिक गुणों से संपन्न थे। लेकिन केवल एक बार दृष्टि के दोष होने के कारण, दृष्टि से जैसे ही एक बार गलत दृश्य का अवलोकन किए, सो सारे के सारे इनके जो भी कर्म थे, जो भी व्यवस्थाएं थी, वो सब परिवर्तित हो गई। और अभी आप सब लोग श्रवण किए हैं कि अपने सारे नियम कर्मों को छोड़ करके, भक्ति भाव भजन को छोड़ करके वेश्या के पीछे इतना अनुरक्त हो जाते हैं कि चोरी करना, किसी को लूट लेना, किसी की हत्या कर देना, इन सब कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन संत के आशीर्वाद स्वरूप, संत के कृपा प्रसाद स्वरूप अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखते हैं। और यमदूतों के दर्शन से, यमदूतों के दृष्टि गोचर होने के बाद घबरा करके अपने पुत्र को वह पुकारते हैं। लेकिन आते कौन हैं? भगवान नारायण के पार्षद। और आकर के बोले कि हे यमदूतों, तुम लोग लगता है कि प्रथमा भी पास नहीं किए हुए हो, क्या तुम्हें संबोधन का ज्ञान नहीं है? यानी किसी को यदि दूर से बुलाना हो, तो मैं अभी आप लोग से निवेदन कर रहा था कि व्याकरण का एक सूत्र है कि दूराधुते च, कि दूर से यदि किसी को बुलाया जाए तो संबोधन का प्रयोग किया जाता है, और संबोधन में भी पुलुत स्वर का उच्चारण करके बुलाया जाता है। श्री भागवत के पार्षद बोले कि हे यमदूतों, भले ही इसकी भावना, इसकी इच्छा चाहे जो रही हो, लेकिन नाम तो जिनका है, उनके नाम का यह प्रभाव है कि चाहे भाय कुभाय अनख आलस हूं, किसी भी प्रकार से यदि उनका नाम लिया जाए तो वह कल्याणकारी ही होता है, वह हितकारी ही होता है। भगवान के नाम के विषय में श्री हनुमान जी महाराज हनुमान नाटक में लिखते हुए कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज मंगलाचरण में लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि कल्याणा नाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन मुमुक्षोः सपदि परम पद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। भगवान का जो नाम है वह कल्याणा नाम निधानम, यानी कल्याण को भी कल्याण करने वाला है। कल्याणा नाम निधानम पावनम पावनानम, यानी पावन को भी पावन करने वाला है। जो यह भगवान का नाम है, इसकी बहुत अपने आप में अद्भुत महिमा है। और इस प्रसंग में तो सबसे बड़ा प्रमाण कि एक बार नारायण शब्द मात्र उच्चारण करने से ही भगवान के पार्षद आ जाते हैं और आकर के अजामिल को दर्शन भी देते हैं और अजामिल को अपने साथ बैकुंठ लेकर के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अभी अजामिल का समय पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यमदूत भी अजामिल को छोड़ करके चले जाते हैं और भगवान के पार्षद भी अजामिल को उसी स्थिति में छोड़कर चले जाते हैं। जब उस भयंकर निद्रा से अजामिल जगे तो अपने मन को समस्त विषय विकार से हटा करके, वासनाओं से हटा करके भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं और नाम के प्रभाव से ही
अजामिल सदगति को भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। यदि धर्म का भी कोई सार तत्व है तो वह भगवान का नाम है। समस्त साधनों का यदि कोई सार तत्व है तो वह भगवान का नाम है। और इस प्रसंग में हम सब लोगों के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके बाद भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए एक प्रसंग निवेदन करते हैं और कहते हैं कि एक बार की बात है, इंद्र के द्वारा वशिष्ठ मन में अभिमान आने के कारण मनुष्य वह सारे कर्म करने लगता है कि जिससे उसका पतन हो जाए। इंद्र जी देवताओं के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, मालिक हैं, जिसके कारण मन में कई बार अभिमान आया जाया करता है। शास्त्रों में अनेक प्रमाण भी मिलते हैं और जो हम लोग प्रसंग सुनने जा रहे हैं वह भी उसी का प्रमाण है। अपने गुरु का एक बार अपमान कर देते हैं, श्री बृहस्पति जी महाराज का। बृहस्पति जी अपने शिष्य से अपमानित होकर के कहीं जा करके जंगल में एकांत जगह पे बैठ करके प्रभु का ध्यान करने लगे, आराधना करने लगे। इंद्र का परित्याग कर करके चले जाते हैं। इधर गुरु से वियोग होने के कारण पूजा पाठ यज्ञ आदि में विघ्न जब उपस्थित होने लगा तो इंद्र घबराए, मन से तो बहुत पश्चाताप किए, लेकिन ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के बोले कि पितामह अब आप ही कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि जिससे मेरे गुरु मुझे क्षमा कर करके और मेरे पास आ जाए। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है, वो अभी आएंगे नहीं, इसलिए तुम जाओ और जाकर के श्री विश्वरूप जी को अपना कुल गुरु बना लो। श्री विश्वरूप जी के पास इंद्र जाकर के निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए और मेरा पौरोहित्य कर्म आप करवाइए। विश्वरूप जी पहले तो मना करते हैं, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेते हैं यह करवाने से। विश्वरूप जी पुरोहित्य कर्म स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन विश्वरूप जी कभी कभी अपने यज्ञ में राक्षसों के लिए भी आहुति दे दिया करते हैं। एक दिन इंद्र इस दृश्य को देखे और देख करके विश्वरूप जी का जो सर है वह काट देते हैं। उसके बाद इनके मृत्यु के पश्चात इनके मृत्यु से दुखी होकर के विश्वरूप जी के जो पिता श्री त्वष्टा जी हैं वह इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करने लगते हैं। उसके बाद यज्ञ तो कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ से हवन कुंड से एक बहुत ही विशालकाय योद्धा प्रकट होते हैं, जिनका नाम श्री वृत्रासुर पड़ता है। वैसे वृत्रासुर तो भले ही असुर है, लेकिन हमारे संतों का, विद्वानों का ऐसा भाव है कि वृत्रासुर को वृत्रासुर न कह करके श्री वृत्र जी महाराज कहा जाए, क्योंकि वृत्र जी का जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है, भगवान के चरणों में जो उनकी भक्ति है वह अपने आप में अद्भुत है। समय व्यतीत होता गया। एक दिन इंद्र के सामने वृत्रासुर खड़े हैं, एक तरफ इंद्र खड़े हैं, और आज इंद्र के हाथ में श्री दधीच ऋषि के द्वारा प्रदत्त वज्र विराजमान है। और इंद्र के हाथ में वज्र देख करके वृत्रासुर अपने मन में विचार किए कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं बच नहीं सकता, मेरी मृत्यु निश्चित है आज। तो इंद्र से बोले कि इंद्र, आज तो मुझे परलोक गमन करना है, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि कुछ क्षण हमें दे दीजिए, ताकि अपने मन को हम भगवान के चरणों में लगाना चाहते हैं। और वास्तव में श्री वृत्र जी महाराज
भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके इतना अद्भुत निवेदन और इतनी अद्भुत प्रार्थना करते हैं। 4 श्लोकों में भागवतकार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः अहं हरे तव पादैकमूल। श्री वृत्रासुर कहते हैं कि हे प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। आपके जो दासानुदास हैं, यानी आपके जो दास हैं, उनके जो दास हैं, मैं उनका दास होना चाहता हूं। फिर बाद में अपने मन में विचार किए कि प्रभु के चरणों के हम दास हो जाए, यह अच्छी बात है, लेकिन प्रेम हमारा कैसा होना चाहिए? प्रेम भी तो प्रभु से हो ना। तो उसके लिए उदाहरण देते हैं। लेकिन सर्वप्रथम अपने मन से समस्त धन संपत्ति दुनियादारी में जो मन लगने की स्थिति थी, उन सब को अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं? प्रभु से निवेदन करते कि प्रभु, न हमें स्वर्ग का सुख चाहिए, न हमें संसार का कोई भी सुख नहीं चाहिए। न नाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजस त्वां विरहय्य कांक्षे। ननाक पृष्ठम, हमें स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। न च पारमेष्ठ्यम, वृत्रासुर कहते हैं कि पारमेष्ठ यानी हमें मोक्ष सुख भी नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम, न पाताल लोक का सुख चाहिए, न हमें योग चाहिए, न समाधि, न ध्यान ज्ञान, कुछ नहीं। यदि हमें चाहिए तो केवल आपके चरणों का प्रेम। अच्छा, तो प्रेम हो कैसा? तो उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते हुए वृत्र जी महाराज कहते हैं कि अजात पक्षा इव मातरम खगा। सर्वप्रथम उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा पक्षी शावक, पक्षी का बच्चा जिसके पंख अभी नहीं निकले हैं, वह उड़ नहीं सकता है, तो घोंसले में बैठा बैठा वो अपनी माँ की का राह देखा करता है कि कब मेरी माँ आएगी और दाना चुन करके मेरे लिए लेकर के आएगी और मुझे खिलाएगी। तो जैसे वह पक्षी शावक अपनी माँ का राह देखता रहता है, उसी तरह से मेरे भी मन में यह लालसा लगी रहे कि कब आप मुझे दर्शन देने के लिए आवे और कब मुझे आपकी प्राप्ति हो। यह विचार जैसे वृत्र जी अपने मन में किए, फिर सोचे कि जैसे उस पक्षी के शावक के पास उसकी माँ जब आ जाती है तो उसका प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए तुरंत उदाहरण बदल देते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरः क्षुधार्ताः। वत्स कहते हैं छोटे बछड़े को, और वत्सतर कहते हैं अतिशयो वत्सः वत्सतरः। ये व्याकरण में तरप तमप पौघः एक सूत्र है जिसे तरप और तमप प्रत्यय होता है। यानी अधिक के स्थिति में क्या करते हैं, तरप और तमप शब्द का प्रयोग प्रत्यय लगा करके शब्द का निर्माण किया जाता है। यानी जो बछड़ा अभी दूध के अलावे कुछ ग्रहण करता ही नहीं है, वो क्या है, वत्सतर है। और जो दूध के सिवा घास आदि का भी उपयोग कर सकता है, वो क्या है, केवल वत्स है। और जो घास आदि का उपयोग नहीं, केवल दूध का उपयोग कर रहा है, वह वत्सतर है। वृत्र जी कहते हैं कि जैसे छोटा सा गौ का बछड़ा जंगल में वन में चरने के लिए गई हुई अपनी माँ की राह देखता है कि कब मेरी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी, उसी तरह से
मैं भी आपकी राह देखा करूं कि कब आप आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। लेकिन फिर वृत्रासुर के मन में, श्री वृत्र जी के मन में यह भाव आया कि ऐसा है, जब गौ माता आ जाती है तो बछड़े के मन में जो प्रेम है वह समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब तीसरे उदाहरण में जो वृत्र जी अपना भाव रखने जा रहे हैं वह अद्भुत भाव है। उसमें प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है, सदैव प्रेम बना हुआ रहता है। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषणा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् अजात पक्षा इव मातरम खगाः। जैसे कोई प्रिया अपने प्रियतम की राह देखती है, जैसे किसी प्रिया का प्रियतम, किसी प्रेमिका का प्रेमी बाहर दूर देश चला गया हो कमाने के भाव से या किसी भी कारण से, तो वह प्रियतमा जैसे अपने प्रियतम की राह देखती है कि कब आएंगे कब आएंगे, वही जिज्ञासा, वही लालसा, वही श्रद्धा मेरे मन में भी आपके प्रति बना हुआ रहे। अब इस तीसरे उदाहरण में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ प्रेम समाप्त नहीं होता है। पक्षी के शावक का भी प्रेम समाप्त हो जाता है, वत्स यानी बछड़े का भी प्रेम समाप्त हो जाता है माँ की प्राप्ति के बाद, लेकिन प्रियतम का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है प्राप्ति होने के बाद प्रिया का। इसलिए वृत्र जी महाराज इस तरह से 4 श्लोकों में बहुत सुंदर, और अंत में तो यहाँ तक कहते हैं कि ममोत्तमस लोक जनेषु सख्यम संसार चक्र भ्रमतः स्वकर्म भी। जो आपके श्रेष्ठ भक्त हैं उनके मन में जैसा विचार, जैसी उनकी रहनी, वही विचार वही रहनी हमें भी प्राप्त हो जाए, यह निवेदन वृत्रासुर करते हैं। उसके बाद उनकी इंद्र के वज्र द्वारा मृत्यु हो जाती है। भागवतकार बहुत सुंदर उनके पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि वृत्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। माता पार्वती के शापवश राक्षस होने का जो शाप मिला था, इसलिए इस योनि में आकर के राक्षस बने। बाकी उनका जो भाव है, उनकी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, वह इस योनि में भी बनी हुई थी। आगे के प्रसंग में भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिरण्याक्ष के वध का तो प्रसंग पहले ही सुना चुके हैं, लेकिन हिरण्याक्ष के जो बड़े भाई हैं हिरण्यकशिपु, उसका प्रसंग यहाँ वर्णन करते हुए भागवतकार लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु का प्रसंग मैं इसलिए वर्णन करने जा रहा हूँ कि इनके जो पुत्र हुए श्री प्रहलाद जी, वह भगवान के अनन्य उपासक और अनन्य तन मन वचन तीनों से समर्पित भगवान के भक्त हुए हैं। हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष के मरने के बाद वन में तप करने के लिए चले जाते हैं। बहुत कठिन तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद एक दिन इनकी इच्छा को पूरी करने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं वर देने के लिए। लेकिन ये राक्षस लोग भी महाराज बड़े चालाक होते हैं। इन लोगों को लगता है ऐसा कि हम अजर अमर हो गए, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। लेकिन इस संसार में जो कुछ भी हमें आपको दिखाई पड़ता है या जो कुछ भी है, वह सब कुछ भी सत्य नहीं है। यह बात बिल्कुल सत्य है। हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया और बोला कि हे पितामह, मुझे यही वर दीजिए कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ऐसा है कि जरा नीचे शांति बना करके रखिए, बातचीत कम कीजिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को देख करके बोला कि हे पितामह, मुझे यही वर दीजिए कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले कि बेटा, अजर अमर तो हम ही नहीं हैं, तो तुम कैसे हो सकते हो? कुछ और वर मांग लो, जहां से तुम्हें भय लगता हो वहां से तुम निर्भय हो जाओ। लेकिन
हिरण्यकशिपु अपने मन में विचार किया कि चलो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ से मेरी मृत्यु की संभावना है वहाँ वहाँ से मैं अजर अमर हो जा रहा हूँ, वहाँ से मैं वर मांग लेता हूँ कि मेरी मृत्यु न हो। हिरण्यकशिपु बोला कि न मेरी मृत्यु रात में हो न दिन में हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। फिर मन में विचार किया कि कुछ और समस्या न रह जाए, इसलिए और भी हमें जगहों से निर्भय हो जाना चाहिए। और यह सोच करके पुनः वर मांगा कि न दिन में मरे, न रात में मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न घर के अंदर मरे, न घर के बाहर मरे, न आदमी से मरे, न जहां जहां से इसे डर लग रहा था वहां वहां से यह निर्भय हो जाता है। अंत में ब्रह्मा जी सब वर देते चले गए। हिरण्यकशिपु अभिमान में भर करके यह सोचा कि चलो अजर अमर होने का वर हमें भले ही न मिला हो, लेकिन मैं अजर अमर तो हो चुका हूं, और पूरे विश्व में देवता हो, गंधर्व हो, ऋषि महर्षि हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, आम जनमानस हो, सबको प्रताड़ित करने लगता है। इसके आतंक से परेशान होकर के सभी देवता प्रभु से निवेदन किए। प्रभु बोले कि चिंता करने की बात नहीं है, इसका मैं वध करूंगा, लेकिन कालम तावत प्रतीक्षत, इसका वध मैं अवश्य करूंगा, लेकिन कुछ समय आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। और देखिए, देवता लोग अपनी समस्या लेकर के जब भगवान के पास गए तो प्रभु क्या कहते हैं कि कालम तावत प्रतीक्षत, कुछ काल तक आप प्रतीक्षा कीजिए, राह देखिए। लेकिन नारद जी के द्वारा ज्ञान को, उपदेश को, भक्ति को प्राप्त श्री प्रहलाद जी जैसे ही प्रभु को पुकारते हैं और कहते हैं कि प्रभु यहाँ हैं, तुरंत प्रभु वहां से प्रकट हो जाते हैं और प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु अपने मन में सोचा कि हम तो अजर अमर हो चुके हैं, अब चाहे जैसे मन हो वैसे रहे, जो मन हो वह करे, और चारों तरफ अपना आतंक फैलाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कयाधु जी के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म होता है, और प्रहलाद जी, एक कहावत है कि होनहार बीरबान के होत चिकने पात, बचपन से ही, जन्म से ही इनको भगवान के भक्ति की प्राप्ति थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और हिरण्यकशिपु अपने कुल गुरु संडामर्क जी के विश्वविद्यालय में, गुरुकुल में पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को नियुक्त किया। लेकिन ये तो पहले से पढ़े पढ़ाए थे। अपने सभी मित्रों को बैठा करके केवल एक ही बात कहा करते थे कि राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पाव कोपि सलिलायते धुना। कि राम नाम जपने वाले को कोई भय नहीं है। और इसका प्रमाण तो तब मिल गया जो हम लोग अभी होली का पर्व मनाए हैं, क्योंकि आज हम लोग को बधाई भी मनाना है, इसलिए बस दो चार शब्दों में बहुत सारे प्रसंगों को संक्षिप्त रूप से करते हुए आगे भागना होगा, नहीं तो फिर, क्योंकि 2 दिन की कथा डिस्टर्ब होने के कारण प्रसंग कुछ रुक गए थे। यदि नियमित कथा हो तब तो प्रसंग अपने नियमानुसार चला करता, वैसे भी तो आज 6:30 बजे बैठ गए हैं। तो इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा कि बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं केवल सुनाते हुए। कारण यही है कि हम लोग को जन्मोत्सव तक पहुंचना है, तो प्रसंगों को छोड़ना भी उचित नहीं लगता है, इसलिए संक्षिप्त में 2-4 शब्दों में सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। हिरण्यकशिपु के आतंक से परेशान होकर के प्रहलाद जी महाराज प्रभु से निवेदन करते हैं। प्रभु की प्रार्थना स्वीकार करके नारद जी के जो द्वारा प्रदत्त किए हुए प्रहलाद जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान प्रहलाद जी की प्रार्थना सुन करके नृसिंह रूप में अवतार लेते हैं। उसके बाद अपने जंघे पे हिरण्यकशिपु को रख करके कहाँ पे बैठे? देहली पे। पुराने समय में जो बड़े बड़े महल बनाए जाते थे तो उसकी देहली भी कम से कम 1-1.5 फीट चौड़ी लकड़ी की देहली बनाई जाती थी। उसी देहली के बीचों बीच बैठ गए। हिरण्यकशिपु ठठाके मार करके हंसा और बोला कि मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। नृसिंह भगवान बोले क्यों नहीं हो सकते? हिरण्यकशिपु बोला कि मुझे वर प्राप्त है। भगवान बोले बताओ तो सही कि क्या क्या वर प्राप्त है। हिरण्यकशिपु बोला कि ना मैं रात में मरूंगा ना दिन में मैं मर सकता, तो मुझे आप कब मारेंगे? नृसिंह भगवान बोले कि महाशय मैं तुमको सायंकाल की बेला में मारूंगा, और सूर्योदय से आधा घंटा पहले और आधा घंटा आगे
सूर्यास्त से आधा घंटे तक पहले और आधा घंटे आगे ये न दिन में माना जाता है और न ही रात्रि में माना जाता है। तो सायंकाल की बेला हो रही थी। उस काल के समय नृसिंह भगवान बोले कि मैं तुम्हें सायंकाल की बेला में मारूंगा, न दिन में मारूंगा न रात में मारूंगा। हिरण्यकशिपु बोला कि मैं न सूखे से मर सकता न गीले से मर सकता। नृसिंह भगवान बोले कि मैं न तुम्हें सूखे से मारूंगा न गीले से मारूंगा, मैं इन नाखूनों से तुम्हें मारूंगा। अब तुम बताओ कि ये नाखून गीले हैं या सूखे हैं। अंत में हिरण्यकशिपु का वध करते हैं नृसिंह भगवान। फिर प्रहलाद जी से बोलते हैं कि प्रहलाद तुम हमसे कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले कि प्रभु जब आप भगवान हैं हम भक्त हैं, तो भक्त भगवान के बीच बनियागिरी वाला काम ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मेरा आपके चरणों में बस एक ही निवेदन है, और यदि आप मुझे कहते हैं मांगने के लिए, तो यदि कुछ देना चाहते हैं तो बस यही दीजिए कि आगे भविष्य में भी मेरे मन में मांगने की कोई इच्छा जागृत न हो। मैं आपसे कभी कुछ न मांगूं, बस यही आप मुझे वर दीजिए, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। आगे के प्रसंग में भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का, कि गजेंद्र जो हाथियों के सरदार था, अपने परिवार के सहित सरोवर में स्नान करने के उद्देश्य से प्रवेश किया, लेकिन एक ग्राह, बहुत ही विशालकाय ग्राह आकर के इस गजेंद्र का यानी हाथियों के जो सरदार था उसका चरण पकड़ा, और हाथी बार बार बाहर खींचे। उसके परिवार वाले लोग भी बहुत प्रयास किए, लेकिन जब सब अंत में हार गए तो उसका साथ छोड़ करके सब चल देते हैं, और ग्राह खींच करके गजेंद्र को जल के अंदर ले जाता है। अंत में जब गजेंद्र भी देखा कि अब हमारी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी यहाँ पे, तो तन मन धन से समर्पित होकर के, सर्वभावेन समर्पित होकर के प्रभु से यह निवेदन करता है कि प्रभु अब आप ही मुझे बचा सकते हैं, मेरा कल्याण कर सकते हैं। इस तरह से गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग भागवतकार वर्णन करते हैं। उसके बाद समुद्र मंथन का प्रसंग वर्णन करते हैं। ये देवता और राक्षस ये दोनों सगे भाई हैं, पिता एक ही है, केवल माँ अलग अलग है। एक बार दोनों आपस में विचार किए कि देखो भाई ऐसा है, हम दोनों लड़ते भिड़ते रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। दोनों लोग मिल करके कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे मेरी कीर्ति भी बढ़े और हम लोगों को कुछ विशेष लाभ भी हो। तो क्या किया जाए? तो हम दोनों लोग मिल करके, यानी देवता और राक्षस दोनों मिल करके समुद्र मंथन करते हैं, और इससे जो धन की प्राप्ति होगी, जिस जिस वस्तु की प्राप्ति होगी, उन वस्तुओं को हम लोग आधा आधा बांट लेंगे आपस में। विचार हो गया समुद्र मंथन के लिए। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके रखा गया, लेकिन ये देवता लोग कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा नहीं की, इसलिए विघ्न उपस्थित हो गया। मंदराचल पर्वत समुद्र के अंदर जाने लगा। ये सभी भगवान नारायण से प्रार्थना किए, प्रभु कच्छपा अवतार धारण कर करके उस मंदराचल पर्वत के नीचे गए और जा करके अपना सहारा दे करके पुनः उसे ला करके समुद्र के सतह पे रख देते हैं। फिर बाद में देवता लोग आपस में विचार किए कि ऐसा है, यदि हम लोग मुख की तरफ रहेंगे तो हम लोगों के लिए समस्या है। समस्या यह है कि वासुकी नाग के मुख से सदैव जहरीली हवा निकलती रहती है। वह यदि हवा, वह वायु किसी व्यक्ति के शरीर का स्पर्श कर ले तो वह तत्काल काला हो जाता है। देवता लोग विचार किए कि यदि मुख की तरफ रहेंगे तब तो हम लोग काले कलूटे हो जाएंगे, तो चलो एक योजना बना करके हम लोग यह व्यवस्था बना ले रहे हैं कि हम लोगों की जो जगह हो, हम लोगों के लिए जो स्थान निर्धारित हो, पूंछ के तरफ हम लोग रहें। राक्षसों के पास देवता लोग गए और बोले कि ऐसा है कि हम जितने भी देवता हैं हम लोग तुमसे बड़े हैं, तुम लोग जितने राक्षस हो तुम लोगों से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम लोग मुख की तरफ रहेंगे। राक्षस लोग बोले कि वाह, तुम लोग कब से श्रेष्ठ हो गए? यदि हम लोग मुख की तरफ रहेंगे तो यह कार्य होगा, और यदि पूंछ की तरफ हम लोगों को रहना हो तो कार्य कैंसिल नहीं हो सकता है, हम लोगों को नहीं इसमें सम्मिलित होना है। देवता लोग मन ही मन मुस्कुराए, बोले कि चलो काम बन गया।
पूंछ की तरफ देवता और सिर की तरफ राक्षस लोग लगे। समुद्र मंथन आरंभ किया गया और कुछ तो निकला नहीं, हलाहल विष निकल गया, जहर निकल गया। अब सब देवता परेशान कि इस जहर को किया क्या जाए। भगवान नारायण के की प्रेरणा से ये सभी देवता पहुंचे शंकर भगवान के पास और जाकर के बोले कि प्रभु, उस विष को, जहर को पचाने की क्षमता हम लोगों में नहीं है, इसलिए कृपा करके उसे चल करके आप समाप्त कीजिए, ग्रहण कीजिए। भोले बाबा जैसे ही उठे वहां नंदी जी चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा बोले कि जा रहे हैं जहर पीने के लिए, विष पीने के लिए। नंदी जी बोले कि प्रभु विष पीने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस विष को आप पचाएंगे कैसे? भोले बाबा बोले कि बिल्कुल पचा लेंगे, क्योंकि मैं अजर अमर हूं। नंदी जी बोले कि प्रभु स्वामी, ये देवता लोग भी अजर अमर है, तो जब देवता लोग नहीं पचा पा रहे हैं तो आप कैसे पचा लेंगे? भोले बाबा बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखो ऐसा है, हमारे हृदय में कौन बसते हैं, कौन रहते हैं? राम जी। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूं अनंग आराती। तो मेरे हृदय में राम जी रहते हैं, और जिसे मैं पीने के लिए जा रहा हूं वो क्या है? विष है। तो ऊपर से विष जाएगा, नीचे से राम जी निकलेंगे, तो दोनों बीच में मिल करके विष और राम दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाता है? विश्राम। तो इसलिए हमें आनंद मिलेगा, मुझे विश्राम मिलेगा, मुझे कोई समस्या उस विष से नहीं होनी है। और इस प्रसंग को गोस्वामी बाबा भी वर्णन करते हुए मानस में बहुत सुंदर लिखे हैं कि नाम प्रभाव जान शिव नी को, कालकूट फलुदीन अमी को। इस तरह से भागवतकार समुद्र मंथन वर्णन करते हैं। इसके बाद ऐरावत हाथी, स्यमंतक मणि आदि अनेक प्रकार की मणियां, अप्सराएं, और अंत में धन्वंतरी जी अपने हाथ में अमृत लेकर के यह सब बाहर निकलते हैं। सभी लोग बारी बारी से तो देवता लोग ले लेते हैं। लक्ष्मी जी जब निकली तो भगवान नारायण उनको वरण कर लेते हैं, उनसे विवाह कर लेते हैं। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र उसे स्वीकार कर लिए, अप्सराएं निकली तो उसे भी देवता लोग ग्रहण कर लिए। लेकिन अंत में जैसे अमृत की प्राप्ति हुई तो ये राक्षस लोग उसे छीन करके भग गए। बहुत दूर इधर उधर जाने के बाद कई जगहों पे ऐसा वर्णन आता है, विद्वानों का ऐसा भाव है कि वो राक्षस लोग जब वहां से अमृत लेकर के भगे तो सबसे पहले आकर के महाराष्ट्र के नासिक में रुके, और वहां विचार यह होने लगा कि इस अमृत को हम लोग पिए, लेकिन समस्या यह थी कि सबसे पहले कौन पिएगा। अरे पहले पिए चाहे बाद में पिए, अमृत पीने से तो अमर ही होना है। लेकिन समस्या यह है कि सबसे बड़ा कौन है, पहले यह निर्णय हो तो जो सबसे बड़ा हो वह सबसे पहले पिए, उसके बाद में सब लोग पिएंगे। अब जैसे ये सब आपस में विचार कर ही रहे थे कि देवता लोग पहुंच गए, फिर वहां से भगे, तो ये छीना झपटी होने के कारण 2-4 बूंद अमृत नासिक में गिर जाता है, जिसके कारण 12 वर्षों पे एक बार महाकुंभ का, वही जब अमृत योग होता है तो महाकुंभ का आयोजन होता है। वहां से जब फिर सब चले तो पुनः उज्जैन में आकर के रुके, और उज्जैन से पुनः भगे। जब जहां जहां देवता पहुंच जाते थे वहां से आगे चले जाते थे। फिर तीर्थराज प्रयाग में आए, फिर उसके बाद हरिद्वार के गंगा जी के पास में जाकर के सब विचार करने लगे। इसलिए इन चारों जगहों पे 12 वर्षों पे क्रमशः महाकुंभ का आयोजन होता है। समुद्र मंथन का भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए आगे बलि और बावन का प्रसंग वर्णन करते हैं। बलि शुक्राचार्य जी के द्वारा प्रेरित हो करके और उनके सानिध्य में यज्ञ करने लगे। किस लिए? इंद्र पद प्राप्त करने के लिए। और धीरे धीरे कर करके लगभग यज्ञों को वह 99 यज्ञ पूरा कर चुके थे। यज्ञ एक ही केवल यज्ञ बाकी था। अदिति जी के प्रार्थना करने पर कश्यप ऋषि के आशीर्वाद स्वरूप श्री वामन भगवान प्रकट होते हैं। वामन इनका नाम भी है, और वामन अंगुल के इनके शरीर का विग्रह भी है, शरीर का आकार भी है। वामन भगवान जैसे प्रकट हुए, सभी ऋषि महर्षि आशीर्वाद स्वरूप कोई कमंडल दिए, कोई छत्र दिए, कोई मेखला प्रदान करते हैं। सब अलग अलग प्रकार से जो जैसे थे उनको उपहार स्वरूप देते हैं। उसके बाद इंद्र जी के निवेदन करने पर वह जाकर के बलि से
भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा में भी बड़ी विचित्र बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि हमें 3 पग भूमि चाहिए। लेकिन संकल्प करते समय ही शुक्राचार्य जी रोकने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण उनकी एक आंख चली गई। लेकिन बलि एक बार वचन दे दिए कि दरवाजे पे जो भी आएगा उसे मैं लौटा नहीं सकता, वापस नहीं कर सकता। इसलिए बलि जी अपने संकल्प के फलस्वरूप यह कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी यह मांगे, भले ही मेरा सर्वस्व मांग ले, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता। इस कारण से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वामन भगवान 3 पग भूमि मांगते हैं। बलि जी तो पहले मुस्कुराए और बोले कि जैसे आप छोटे हैं उसी तरह से आपकी बुद्धि भी छोटी है। 3 पग भूमि में आप क्या करेंगे? अरे कम से कम एक झोपड़ी बनाने भर की तो भूमि मांगिए। लेकिन फिर भी जब वामन भगवान अपने बात पे अड़े रहे, बलि बोले कोई बात नहीं, 3 पग भूमि ही ले लीजिए। और जैसे संकल्प करते हैं देने के लिए, वैसे प्रभु अपना आकार बढ़ाए और 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। तीसरा पग रखने की बात आई तो बलि से नाराज होकर के प्रभु बोले कि तुम बहुत बड़े दानी बन रहे थे, अब बताओ तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? भगवान की प्रेरणा से बलि के मन में विचार आया और बोले कि प्रभु, दानी बड़ा है या दान बड़ा है? दोनों में कौन बड़ा होता है? प्रभु बोले कि दानी बड़ा होता है। बलि बोले तो ठीक है, आप 2 पैर में मेरे सारे धन को, सारी भूमि को नाप लिए, तो इन दान से, इन वस्तु से तो मैं बड़ा हूं, तो इसलिए तीसरा पग मेरे मस्तक पे रख दीजिए, ताकि आपके चरणों का मुझे सदैव अपने मस्तक पे आभास होता रहे और मेरे मन में किसी तरह का कोई अभिमान न हो। यह निवेदन करते हैं बलि वामन भगवान से। और वामन भगवान के कृपा प्रसाद स्वरूप बलि पूरे विश्व में विख्यात होते हैं, दानियों में सर्व शिरोमणि। उसके बाद च्यवन ऋषि का प्रसंग वर्णन आता है। च्यवन ऋषि वन में रह करके तपस्या कर रहे थे। सरयाती नाम के एक राजा थे। ये राजा सूर्य वंश के ही राजा थे। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या। वह सुकन्या अपनी सखियों के साथ गई और एक मिट्टी के ढेर में एक जगह पे पतली सी छिद्र थी, उसमें कुछ चमकीला दिखाई पड़ रहा था। बाल स्वभाव बस एक लकड़ी लेकर के उसे जैसे स्पर्श करती है उसके अंदर से खून निकलने लगता है। बाद में सरयाती राजा के जितने भी सैनिक थे सबके मल मूत्र आदि बंद हो जाते हैं, सब परेशान होने लगे। तो ब्राह्मणों के कहने से, संतों के कहने से बाद में सरयाती जाकर के च्यवन ऋषि से क्षमा याचना मांगते हैं। उसके बाद अपनी बेटी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में कर देते हैं। और च्यवन ऋषि अश्विनी कुमार को बुला करके बोले कि ऐसा है, तुम कुछ ऐसी औषधि बनाओ कि जिससे मैं युवा हो जाऊं। और अश्विनी कुमार अपने औषधियों का चिंतन मनन करके बढ़िया च्यवन परास तैयार किए। च्यवन ऋषि जैसे उसका ग्रहण करते हैं, तुरंत इनका शरीर जो वृद्धावस्था का था वह युवावस्था में परिवर्तित हो जाता है। अश्विनी कुमार बोले कि प्रभु हमें क्या मिलेगा आशीर्वाद? च्यवन ऋषि बोले कि जाओ, आपको भी पूजा में भाग मिलेगा, क्योंकि अभी तक देवता लोग अश्विनी कुमार को भाग नहीं देते थे पूजा में। इस तरह से सरयाती और सुकन्या का प्रसंग भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए यहीं पे 8वें स्कंद के कथा को विराम देते हैं। आगे 9वें स्कंद के कथा के प्रारंभ में ही सूर्य वंश का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सूर्य वंश में एक से एक अद्भुत राजा होते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रसंग सभी राजाओं का वर्णन करते हुए भागवतकार लगभग 3-4 अध्यायों में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रसंग वर्णन करते हैं कि श्री अवध धाम में महाराज दशरथ जी के भवन में श्री राघवेंद्र सरकार हमारे 4 भाइयों के रूप में अवतरित होते हैं। क्योंकि मर्त्यावतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाय न तु केवलम विभो कुतो अन्यथा स्याद्रमतः स्वयात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। भगवान का जो यह मनुष्य अवतार है, यह अवतार हम सब मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ही होता है। धीरे धीरे प्रभु 4 भाई, समय व्यतीत होता गया, नामकरण आदि संस्कार होता है। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो विश्वामित्र बाबा के पास मिथिला में पधारते हैं और मिथिला में 4 भाइयों का विवाह होता है।
आइए मिथिला का प्रसंग आ गया तो एक दो पंक्ति एक भजन हम लोग गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब अच्छा बीच में संक्षिप्त में और तेजी से भागने का कारण था कि समय का अभाव, इसलिए आप लोग कल कथा कुछ कम हुई थी तो आज एक सज्जन बोल रहे थे कि आप भागवत कम सुना रहे हैं तो अब सुनावे क्या जो है, आज अगर समय मिला है तो प्रसंग लेकर के चल रहे हैं, तो कम से कम ज़्यादा न सही तो 3.5-4 घंटे तो कथा होनी चाहिए। अब 1.5-2 घंटे कथा हो तो उसमें क्या सुनावे और क्या छोड़े, ये समस्या हो जाती। और आज तेजी में भागने का भी कारण यही है कि 2 दिन कथा कम होने के कारण, तो इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिए, कहीं समास कहीं व्यास, तो इसलिए दोनों प्रसंगों को हम लोग लेकर के चलेंगे। तो आइए श्री रामावतार का प्रसंग चल रहा है, तो आइए हम लोग प्रेम से एक भजन श्रवण करते हैं कि मिथिला में भगवान पहुँचते हैं किस लिए, धनुष यज्ञ देखने के लिए। और केवल भगवान ही नहीं अपितु देश देश के राजा लोग भी पहुँचे हुए हैं। और मिथिला में विश्वामित्र बाबा ही एक ऐसे अतिथि हैं कि जिनको निमंत्रण गया हुआ है, बाकी किसी राजा को कोई निमंत्रण नहीं गया है। तो काहे के लिए, किस लिए प्रभु मिथिला में पहुँचे हैं, आइए हम सब लोग श्रवण करते हैं एक भजन के माध्यम से। बैठे तो हैं हम लोग अवध की भूमि पे, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं सब अवध की ही भूमि है। वैसे तो संतों का हमारे यह भाव है कि अयोध्या जी सरयू जी के दक्षिण दिशा में ही है, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में भी विशेष करके 5 कोस के अंतर्गत। इसलिए बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं कि जो 5 कोस के बाहर आज भी जमीनों नहीं लेना चाहते हैं, अगर उनको नया स्थान बनाना है तो आज भी वो खोजते हैं कि 5 कोस के अंदर में ही मिल जाए। लेकिन शास्त्र के अनुसार यदि केवल सरयू जी के दक्षिण दिशा में ही अयोध्या जी माना जाता तो फिर यहाँ मनोरमा के तट पे पुत्रेष्टि यज्ञ कैसे दशरथ जी महाराज किए। तो नगर भवन तो भले ही सरयू जी के दक्षिण दिशा में है, बाकी राज्य और क्षेत्र ये सब तो उन्हीं का है। तो हम लोग अवध की ही भूमि पे बैठे हुए हैं, तो अवध की भूमि पे बैठ करके और मन से हम लोग चलते हैं मिथिला की भूमि पे। अजी मनवा करेला हो मनवा करेला, ये भजन है थोड़ी भोजपुरी भाषा में, यानी मैथिली उधर भाषा से जुड़ा हुआ ये भजन है, लेकिन आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। मनवा करेला मनवा करेला हो मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। मनवा करेला मनवा करेला हो मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। और किस लिए मेला लगा हुआ है जनकपुर में, तो संत कहते हैं राजा जनक जी धनुष प्राण कीन्हे। 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 कौन वीर तोड़े अकेला हो, कौन वीर तोड़े अकेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला।
दिन की बात है, जनक जी महाराज जब शयन कर रहे थे, सो रहे थे, तो स्वप्न में भोले बाबा आकर के जनक जी से बोले कि जनक, तुम जो यह धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा किए हो, धनुष यज्ञ कर रहे हो, तो इस धनुष यज्ञ में तुम्हारे साक्षात ब्रह्म पधारेंगे, भगवान पधारेंगे। जनक जी हाथ जोड़ करके बोले, तो प्रभु मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे, कुछ परिचय बता दीजिए। भोले बाबा बोले कि जनक, परिचय बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, तुम विश्वामित्र जी को बुला लो, वह तुम्हें परिचय करवा देंगे। लेकिन क्या भगवान की अद्भुत कृपा कि विश्वामित्र बाबा परिचय क्या करवाएंगे कि स्वयं ही भगवान को लेकर के जनकपुर पहुंचे। अच्छा, अयोध्या जी से अगर जनकपुर को आप देखेंगे तो जनकपुर पूर्व दिशा में है, और जनकपुर से अयोध्या जी को देखेंगे तो अयोध्या जी पश्चिम दिशा में। तो वही संत कहते हैं, पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक मुनि बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, संग लिए दुई चेला हो, संग लिए दुई चेला, देखे के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। और विश्वामित्र बाबा के साथ साथ श्री राघवेंद्र सरकार के अलावे और भी बहुत सारे लोग मिथिला में पधारे हैं। कौन कौन आए हुए हैं? देश देश के भूप सब आए, 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 एक से एक अलबेला हो, एक से एक अलबेला, देख के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। भजन के अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं, चल सखी नैना सुफल करियाए, 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 लागे रुपयो न ढेला हो, लागे रुपयो न ढेला, देख के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला, मनवा करेला, मनवा करेला, मनवा करेला, लागल जनकपुर में जय मेला, हो। देख के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा
मिथिला में मेला लगा हुआ है और देश देश के राजा सब आए हुए हैं अपने अपने बल को आजमाने के लिए, लेकिन धनुष किसी से भी न टूट करके, क्योंकि पहले से ही भगवान भोले शंकर अपने धनुष को यह पढ़ाए हुए हैं, सिखलाए हुए हैं कि तुम राम जी के ही हाथों टूटना, बाकी किसी अन्य के हाथों नहीं टूटना। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के करकमल से धनुष भंग होता है। उसके बाद विवाह कर करके पुनः चारों भाई वापस अयोध्या जी पहुंचे। कुछ वर्ष बाद पुनः वनवास की लीला प्रारंभ करते हैं प्रभु, और वन में जाते हैं। तमाम संत महात्माओं को, बहुत सारे ऋषि मुनियों को दर्शन देते हैं, दर्शन करते हैं। चित्रकूट में कुछ वर्ष निवास किए। उसके बाद वहां से आगे प्रस्थान कर करके दंडकारण्य आदि होते हुए प्रभु पंचवटी में जाकर के निवास करते हैं, और वहीं से पंचवटी से श्री जानकी जी का हरण हो जाता है। और उसके बाद वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में सबरी जी आदि आदि अन्य बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिलते हुए, परम भक्ताओं से मिलते हुए प्रभु सुग्रीव जी के पास पहुंचते हैं, उनसे मित्रता होती है। उसके बाद समुद्र लांघ करके हनुमान जी महाराज गए, सीता जी का पता लगा करके वापस आए। पुनः प्रभु अपने सभी बानर सैनिकों को लेकर के लंका में प्रस्थान करते हैं और रावण से बहुत भयंकर युद्ध होता है। एक बहुत सुंदर साहित्य का श्लोक है कि गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम श्री राम रावण योर युद्धम श्री राम रावण योरिव। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार और रावण में इतना भयंकर युद्ध होता है कि उसके उदाहरण किसी भी युद्ध से नहीं दिया जा सकता है। प्रभु के पूरे लीला क्रम को हमारे संत महापुरुष 4 भागों में अलग अलग विभक्त किए हैं। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। इन 5 लीलाओं के माध्यम से प्रभु हम सब को सुंदर उपदेश देते हैं कि अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता हम में कैसे हो सकती है, मानव है तो मानवता कैसे आएगी। यह सब बहुत ही सुंदर प्रभु अपनी लीला के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देते हैं। भागवत कार बस 3-4 अध्यायों में ही श्री रामावतार का प्रसंग निवेदन कर करके फिर आगे अब चंद्रवंश वर्णन की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र की लीला को विस्तार से सुनाना है, तो इसलिए चंद्रवंश की ओर बढ़ते हुए बीच में बहुत से प्रसंगों का, राजाओं का वर्णन करते हुए भागवतकार अंत में चंद्रवंश का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ऐसा है, सूर्यवंश और चंद्रवंश, क्षत्रिय कुल में ये दोनों वंश बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे शास्त्रों के अनुरूप हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों की स्थापना की गई है, जिनमें से क्षत्रिय वंश सूर्य और चंद्र वंश के नाम से, या तो कुछ क्षत्रिय सूर्य वंश के और कुछ चंद्र वंश के, यह सब बड़े ही, इसमें कुछ धर्मात्मा भी होते हैं, कुछ अधार्मिक भी होते हैं। चंद्र वंश में एक बड़े ही उच्च कोटि के धर्मात्मा राजा हुए जिनका नाम है आहुक। आहुक के पुत्र हुए श्री उग्रसेन जी और देवक, ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं, आहुक जी के। देवक के देववान, उपदेव आदि 4 पुत्र होते हैं, और देवकी आदि 7 पुत्रियां होती हैं। आहुक के 2 पुत्र हैं, देवक और उग्रसेन। उग्रसेन जी के कंस, सुनामा आदि, उग्रसेन जी के पुत्र कंस आदि 9 पुत्र प्राप्त होते हैं उग्रसेन जी के, और कंसा, कंसवती आदि 5 पुत्रियां होती हैं। ये सब भागवत जी के 9वें स्कंध में ही सब अंत में आपको वर्णन मिलेगा। विस्तार से यदि श्रवण करना हो तो वहां आप पढ़ सकते हैं, वहां आप सुन सकते हैं। उग्रसेन जी और देवक दोनों सगे भाई हैं, और चंद्रवंश में ही एक देव मीढ़ नाम के बहुत ही अच्छे धर्मात्मा राजा हुए हैं। देवमीढ़ जी के पुत्र हुए सूरसेन जी, और सूरसेन जी के पुत्र हैं वसुदेव
आदि ये 10 भाई हैं। वसुदेव जी कितने भाई थे? 10 भाई। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उग्रसेन जी जो हैं ये अलग वंश से हैं और सूरसेन जी ये अलग वंश से हैं। तो उग्रसेन जी के पुत्र तो कंस आदि हैं और श्री सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव आदि हैं। और सूरसेन जी की ही पुत्री है पृथा, कुंती आदि, ये सब 5 पुत्रियां हुई। लेकिन इनके एक बड़े ही अनन्य स्नेही सुहृद मित्र थे कुंती भोज। तो कुंती भोज को भेंट स्वरूप प्रेम के कारण, मित्रता के कारण अपनी पुत्री कुंती को कुंती भोज को दे देते हैं। और फिर कुंती भोज बाद में इनका विवाह महाराज पांडु के साथ में करते हैं। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण कुंती जी को बुआ कह करके पुकारते हैं। यानी वसुदेव जी की बहन हुई तो वसुदेव जी की बहन होने के कारण कुंती जी को बुआ कह करके पुकारते हैं। इस तरह से बहुत सुंदर चंद्रवंश का वर्णन करते हुए भागवतकार 9वें स्कंध को समाप्त करते हैं और 10वें स्कंध प्रारंभ करते समय बहुत सुंदर लिखते हैं, कहते हैं कि कथितो वंश विस्तारः भवता सोम सूर्ययोः। हमने तुम्हें संक्षिप्त में, श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, संक्षिप्त में हमने तुम्हें सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों वंश का वर्णन सुना दिया। और हमने तुम्हें यह भी बता दिया कि वसुदेव जी के पुत्र के रूप में बलराम जी, श्री कृष्ण जी ये सब प्रकट होते हैं। यानी पूरे वंश का विस्तार से वर्णन कर दिया हमने। परीक्षित जी हाथ जोड़ करके बोले कि गुरुदेव, मैं तो श्रद्धा भाव से आज 6 दिनों से आपसे कथा सुन रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए, लेकिन आप इधर उधर की तमाम सारी बातें बता दिए, लेकिन हमारे आराध्य श्री कृष्ण की अभी तक आप सही से कथा नहीं श्रवण कराए। तो इसलिए अब मैं इधर उधर की कोई बातें नहीं, विस्तार से अपने आराध्य भगवान की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की आप कथा सुनाइए। तो विस्तार पूर्वक कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं सुखदेव भगवान और बोले कि ऐसा है कि श्री उग्रसेन जी का जो एक पुत्र है जिसका नाम है कंस, वह कंस नाम भी है कंस और काम भी उसका कंस का है। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके कुएं में डाल देना, कोई अंधा व्यक्ति रास्ते पे जा रहा हो उसे गड्ढे में धकेल देना, किसी गांव में आग लगा देना, किसी के घर को जला देना, यही उसका काम था। प्रजा लोग आकर के एक बार शिकायत किए और जब उग्रसेन जी उसका कारण पूछना चाहे कि तुम अब हम मेरी प्रजा को इतना क्यों प्रताड़ित कर रहे हो, तो कंस अपने पिता को कारागार में बंद कर करके स्वयं राज सिंहासन पे अभिषिक्त हो जाता है, राजा बन जाता है। और परम स्वतंत्र न सिर पर कोऊ भावई मन ही करई तुम सोऊ। तो जब परम स्वतंत्र हो गया तो और मनमानी काम करे। इसके आतंक से दुखी होकर के देवता लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आप जल्दी अवतार लीजिए। प्रभु बोले कि चिंता करने की बात नहीं है, बहुत जल्दी मैं अवतार लूंगा। और समाज में कंस की बदनामी फैलने लगी, तो दिखावा करने के लिए, अपने नाम को समाज में सही करने के लिए, सुधारने के लिए कंस एक क्या करता है, स्वांग रचता है। अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ करता है। और जब विवाह संपन्न हो गया तो सारथी के जगह पे स्वयं बैठ करके अपनी बहन को वसुदेव जी के घर तक छोड़ने के लिए जाने लगा। तो रास्ते में एक संत आते हैं, एक ऋषि आते हैं और वह कहते हैं कि जो तुम यह स्वांग रच रहे हो, यह स्वांग बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। जिस बहन को तुम इतने हाव भाव से छोड़ने जा रहे हो, इसी का बेटा, इसी का पुत्र तुम्हारा काल होगा। अब कंस जैसे ही यह बात सुना सो तुरंत अपने तलवार को निकाला और निकाल करके देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, अंदर में होना और चेहरे पे होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और मन में क्या है नहीं है वह आपके
शब्द से, चेहरे के हाव भाव से प्रकट हो जाता है। क्योंकि कपट क्या है, वो सुई के समान है, और शब्द क्या है, ये वस्त्र के समान है। जैसे किसी वस्त्र में आप सुई को नहीं बांध सकते, उसी तरह से कपट से भी, कपट को भी आप अपने शब्दों से नहीं रोक सकते हैं, वह स्पष्ट हो जाएगा। कंस को जैसे ही यह लगा कि यह मेरी बहन नहीं, ये तो मेरे शत्रु की मां है, तुरंत मारने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव जी के कहने से छोड़ा, और इस शर्त के साथ छोड़ता है कि आपको कारागार में रहना है, और जो भी पुत्र होगा उसे ला करके हमें दे देना है। कंस भी सोचा कि कोई बात नहीं। कंस वसुदेव और देवकी जी को कारागार में बंद कर देता है। समय व्यतीत होता गया, धीरे धीरे पहले पुत्र की प्राप्ति हुई, पहले पुत्र का जन्म हुआ देवकी जी के गर्भ से। एक सेवक ला करके कंस को दिया और बोला कि महाराज, ये आपके बहन का पुत्र है, यानी आपका भांजा है, आपका शत्रु है। कंस मन में विचार किया कि आकाशवाणी के समय तो यह बात हुई थी कि जो 8वां पुत्र है वह मेरा शत्रु होगा, लेकिन ये तो पहला पुत्र है, इसलिए छोड़ दो, जाने दो। इतने में नारद जी महाराज आए और आकर के एक कमल लिए हुए बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। कंस बोला कि महाराज आप बहुत चिंतित है। नारद जी बोले कि कंस, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं कि इस कमल में पहला कौन है और 8वां कौन है। यानी कमल की पंखुड़ियों को यदि आप गिनती कीजिए तो जहां से गिनती प्रारंभ करेंगे वह पहला, और जहां 8वां आया वह 8वां। कंस तुरंत बोला कि बाबा समझ गया, मैं समझ गया आप क्या समझाना चाहते हैं। अच्छा, मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। मूर्ख को भी कोई थोड़ा सा उकसा दे तो तुरंत लाठी लेकर के चल पड़ा, और शंख को भी यदि कोई दूसरा कोई फूंक दे तो तुरंत बजना आरंभ। कंस उस बच्चे को बुलाया और बुला करके पटक करके उसका काम तमाम कर देता है। धीरे धीरे इस तरह से 6 पुत्रों का कंस वध कर दिया, और 7वें में श्री बलराम जी देवकी जी के गर्भ में प्रवेश किए, लेकिन भगवान वहां से सीधे उनको भेज देते हैं रोहिणी जी के गर्भ में। और कंस को यह सूचना मिली कि देवकी जी का जो 7वां गर्भ था वह समाप्त हो गया, और 8वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं गर्भ में पधार रहे हैं। और जब गर्भ में प्रभु पधारे तो सभी देवता बहुत सुंदर स्तुति करते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, यानी जो गर्भ सर्वथा असत्य है, किसी भी भक्त संत महापुरुष के द्वारा सराहनीय नहीं है, उस गर्भ को भी ये सभी देवता लोग क्या कहते हैं कि वह गर्भ सत्य है। क्योंकि भगवान से जुड़ी हुई चाहे कोई वस्तु हो अथवा भगवान से जुड़ी हुई कोई बात हो, वह सब सत्य है। भगवान का नाम सत्य है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, यदि भगवान का धाम है वहां भी महल है। जो वस्तुएं आपके घर में है वही वस्तुएं भगवान के तीर्थ में भी है, लेकिन हमारे आपके घर की जो वस्तुएं हैं वो असत्य है, और जो तीर्थ की वस्तुएं हैं वो सत्य है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, वहां भगवत भाव है। तो भगवान से जुड़ा हुआ जो भी कर्म है, जो भी कार्य है, जो भी नाम है, जो भी वस्तु है, वह सब सत्य है। इसलिए देवता लोग पूरे श्लोक में ही केवल सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप तीनों काल में सत्य रहते हैं, वर्तमान काल में भी सत्य हैं, भूत में भी सत्य और भविष्य में भी सत्य रहेंगे। इस तरह से देवता लोग बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। अब संक्षिप्त रूप में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 1-2 भजन भी अभी बधाई के रूप में हम लोग गाएंगे, तब तक समय अधिक हो जाएगा। सभी देवता प्रभु की स्तुति कर रहे हैं बड़ी सुंदर वाणी में। और देखिए, देवता लोग प्रभु के अवतार लेने से पहले स्तुति करते हैं, क्योंकि देवताओं को पता है कि अमुक समय में प्रभु अवतार लेने वाले हैं, और मनुष्यों को ज्ञान तब होता है जब प्रभु अवतार ले लेते हैं। तो इसलिए सभी देवता स्तुति कर रहे हैं। अब धीरे धीरे समय नजदीक आने लगा। कौन सा समय? जिस समय प्रभु अवतार लेना चाहते हैं। चारों तरफ सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। बढ़िया भादों का महीना आ गया। कृष्ण पक्ष, जैसे महीने में 2 पक्ष शुक्ल और कृष्ण, तो कृष्ण पक्ष का समय उपस्थित हो गया, और उसमें भी अष्टमी तिथि, और अष्टमी तिथि में भी अर्धरात्रि की बेला
बस बढ़िया सुंदर चारों तरफ शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। प्रकृति सर्व भावेन प्रभु के स्वागत के लिए तत्पर है। और चारों तरफ जिन वृक्षों में फल नहीं लगना चाहिए उन वृक्षों में भी फल लग गए। क्योंकि स्वाभाविक बात है, यदि कोई साधारण राजा, साधारण मंत्री यदि किसी गांव में किसी जगह पे आने वाले हो तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित कर दी जाती है। और जहाँ साक्षात हमारे प्रभु नारायण आने वाले हों, साक्षात हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी आने वाले हो, वहाँ आखिर प्रकृति क्यों नहीं सेवा में उपस्थित होगी। चारों तरफ प्रकृति सर्वभावेन सेवा में उपस्थित है। जितने भी भगवान के अनन्य भक्त सेवक संत महात्मा हैं सब आनंदित है, क्योंकि उनके आराध्य भगवान अवतार लेने वाले हैं। आइए हम सब लोग भी प्रभु का स्वागत करते हैं, उसके बाद में तब फिर आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। श्री ठाकुर जी हमारे अवतार लेने वाले हैं, तो सभी जितने भी उनके उपासक हैं, चाहे वह सदगृहस्थ हों अथवा विरक्त हों, ये सभी प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। आइए हम सब लोग भी प्रेम से स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। भगवान श्री नारायण भागवतकार कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, जो परम शोभनः कालः था वह उपस्थित हो गया। कौन सा परम शोभन काल? जिस काल में भगवान अवतार लेने वाले हैं। आज देवकी मैया के मन में अपार हर्ष है और अद्भुत आनंद है। वसुदेव जी भी आज बड़े प्रसन्न मन हैं। देवकी जी अर्धरात्रि के समय जब अपने उस कारागार के कक्ष में लेटी हुई थी, उन्हें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए साक्षात भगवान दिखाई पड़े, परमात्मा दिखाई पड़े और बोले कि माँ मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ गया। देवकी जी बोले कि प्रभु आप पुत्र बन करके तो आए हैं, लेकिन मेरा मन प्रसन्न नहीं है। देवकी जी उदास हो गई। भगवान बोले कि ऐसा है, आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि मैं
आपका पुत्र बन करके आया हूं, लेकिन आप उदास हो। देवकी जी बोली कि प्रभु, यदि आप पुत्र बन करके आए होते तब तो मैं प्रसन्न होती, लेकिन आप तो भगवान बन करके आए हैं। प्रभु बोले तो आपके मन में प्रसन्नता कैसे होगी? देवकी जी बोली कि प्रभु आप रोइए छोटे बन करके, तब मेरे मन में प्रसन्नता होगी। भगवान ही मन मुस्कुराए और बोले कि ये संसार के लोग भी बड़े विचित्र हैं। यानी स्वयं भी जीवन भर रोना है, और भगवान भी यदि मिल जाए इन्हें तो भगवान को भी बिना रुलाए नहीं छोड़ सकते। लेकिन अभी मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम किम तत्सुदामनो धनम का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। यदि भगवान कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो केवल भक्ति से, यानी आज भक्ति के कारण भगवान रोने के लिए भी तैयार होते। छोटे से बालक बन करके और भगवान रोना आरंभ कर दिए। लेकिन बालक बनने से पहले वसुदेव जी से बोले कि पिताजी ऐसा है कि जैसे मैं छोटा सा बालक बनूंगा वैसे आप मुझे किसी पात्र में रख करके और नंद गांव पहुंचा दीजिएगा, और नंद बाबा के यहाँ पे एक छोटी सी कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को लेकर के आप चले आइएगा और मुझे वहीं छोड़ दीजिएगा। वसुदेव जी जो आज्ञा कह करके प्रभु की आज्ञा स्वीकार करते हैं। प्रभु जैसे छोटे से बालक बन करके रोना आरंभ किए, देवकी जी का मन बाद में देवकी जी का मन प्रसन्न हो गया और अपने गोद में प्रभु को रख करके कुछ देर तो दुलार प्यार की। उसके बाद में बड़े ही उदास मन हो करके वसुदेव जी को समर्पित कर दी, और डर भी है मन में कि यदि कंस कहीं देख लिया तो इनको मार सकता है, क्योंकि माँ है, माँ का वात्सल्य तो भाव है। देखिए वात्सल्य किसे कहते हैं? या तो वात्सल्य प्रभु के मन में होता है, प्रभु के हृदय में है, और नहीं तो माँ के हृदय में होता है। वात्सल्य का बहुत सुंदर अर्थ न्याय में किया गया है कि आश्रित दोष भोक्तृत्वम वात्सल्यत्वम। वात्सल्य क्या है? अपने आश्रित के दोष को समाप्त करना, यही वात्सल्य है। तो वात्सल्य या तो माँ के अंदर होता है, नहीं तो भगवान के अंदर में है। श्री देवकी मैया मन ही मन सोचे कि कहीं यदि कंस को पता चल गया तो हो सकता है मेरे पुत्र का वध कर दे, क्योंकि भगवान वाला भाव नहीं है, अपने पुत्र वाला भाव है। तो इसलिए वसुदेव जी को समर्पित करके और बोली कि आप इसे ले जा करके इन्हें नंद गांव में पहुंचा दीजिए। और भागवत कार वर्णन करते तो जितने भी बंधन थे, यानी हाथ पैर में जो बेड़ियां लगी हुई थी वो सब खुल गई, सारी की सारी बेड़ियां अपने आप समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने सर पे रख लिए हैं। और यहाँ से बड़े ही आनंद मंगल के साथ प्रसन्न मन से प्रभु को अपने मस्तक पे लेकर के जितने द्वारपाल थे वो सब गहरी निद्रा में सो गए। और देखिए हमारे सनातन धर्म में 3 रात्रियों की बहुत महिमा है। 3 रात्रियों की, पहली शिवरात्रि, जिस रात्रि में भगवान भोले शंकर का विवाह होता है, वह रात्रि परम पवित्र रात्रि मानी गई है। दूसरी रात्रि का नाम है मोह रात्रि, यानी भगवान श्री कृष्ण जिस रात्रि में अवतार लेते हैं, यानी भादों के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि की जो रात्रि है वह क्या है? मोह रात्रि है। यानी जिस रात्रि में प्रभु अवतार लिए जितने भी कारागार के द्वारपाल थे वो सब मोह यानी निद्रा की अवस्था में हो गए। और तीसरी रात्रि का नाम है काल रात्रि, यानी दीपावली की जो रात्रि है उसको काल रात्रि कहा जाता है। ये तीनों रात्रि हमारे शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत परम पावन रात्रि भी है। यदि इसमें कुछ अनुष्ठान पूजा पाठ किया जाए उसका कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। चारों तरफ आनंद का माहौल है। उधर भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के साथ चले जा रहे हैं नंदगांव। रास्ते में कई सारी समस्याओं का सामना करते हुए यमुना जी में जब प्रवेश करते हैं वसुदेव जी, यमुना जी भी प्रभु का चरण कमल स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी और प्रभु
कि कृपा प्रसाद पा करके यमुना जी पुनः अपने पूर्व की स्थिति में हो गई। वसुदेव जी यमुना जी को पार कर करके नंदगांव पहुँचे और यशोदा जी के महल में जा करके जो वहाँ कन्या थी उसे ले करके अपने पात्र में रखे और अपने लाला को वहीं छोड़ करके पुनः वहाँ से वापस हो करके मथुरा में आ जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है, जैसे कारागार के अंदर प्रवेश किए वैसे ही तुरंत जितनी बेड़ियां थी वे सब लग गई। क्यों? यहाँ संतों का बहुत सुंदर विद्वानों का भाव है कि जब वसुदेव जी अपने मस्तक पे भगवान को रखे तो सारे बंधन अपने आप समाप्त हो गए, और जो कन्या को लेकर के आए हैं वसुदेव जी, ये भगवान की माया है, योग माया है। जैसे ही माया को अपने मस्तक पे रखे तो सारे बंधन, सारी बेड़ियां लग गई। यही समस्या हम लोगों के लिए भी है कि अगर भगवान को अपने मस्तक पे हम लोग रखेंगे तो ये सारे बंधन अपने आप टूटते चले जाएंगे, और यदि संसार को अपने मस्तक पे रखेंगे तो टूटे हुए बंधन भी अपने आप ही जुड़ते चले जाएंगे, यानी और हम फंसते चले जाएंगे। प्रातः काल की बेला में इधर जैसे ही कंस को यह सूचना मिली कि 8वें नंबर में पुत्र न हो करके पुत्री का जन्म हुआ है, ठठाके मार करके हंसा और बोला कि अब तो मैं अजर अमर हो गया, क्योंकि आकाशवाणी ही गलत हो गई। आकाशवाणी तो हुई थी कि 8वां पुत्र मेरा काल होगा, लेकिन वहां तो पुत्री हुई। बुला करके जैसे ही मारना चाहा वैसे वह योग माया भगवान की आकाश में उड़ करके बोली कि तुम्हारी मृत्यु बहुत अब सन्निकट आ चुकी है, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम्हें मारने वाले तो जन्म ले चुके हैं, अवतार ले चुके हैं। उधर प्रातः काल की बेला में नंद बाबा के भवन में 2 पुत्रों का अवतार हुआ है, एक रोहिणी जी के गर्भ से और एक नंद बाबा आज आनंद से फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि यशोदा जी भी माँ बन गई और रोहिणी जी भी माँ बन गई। दोनों के गर्भ से एक एक पुत्र का जन्म हुआ है। यह बहुत ही आनंद जितने भी ब्रज मंडल के गोप गोपी हैं उन सबको जैसे यह सूचना मिली कि नंद बाबा के महल में 2 पुत्रों का 2 लाला का जन्म हुआ है, सबके हृदय में अपार हर्ष है, क्योंकि हर्ष वहाँ अधिक बढ़ जाता है जहाँ अपनापन हो। अपनत्व जहाँ होता है तो ऐसा लगता है कि उनके भवन में आनंद नहीं, मेरे भवन में आनंद हो रहा है। और यशोदा मैया नंद बाबा तो अपने सभी गोपों को बुलाकर, मित्रों को बुलाकर के बोले कि ऐसा है कि आप सब लोगों के घर में बिल्कुल चूल्हा चौका सब बंद। इधर वो कौन सा निमंत्रण कहते हैं, चूल्हा निवार, यानी कि घर में जितनी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब के लिए निमंत्रण। किसी को भोजन नहीं बनाना है, सबका भोजन पानी मेरे ही घर पे होगा, सबको यहीं रहना है, यहीं बधाई मनाना है, यहीं उत्सव मनाना है और सबको यहीं रह करके आनंद करना है। इस तरह से सभी ब्रजवासी नंद बाबा के द्वार पे आए। आइए हम सब लोग भी चलते हैं अपने मन से नंदगांव और बधाई श्रवण करते हैं। कुछ ही देर में हम सब लोग झांकी भी श्रवण करेंगे। अच्छा, कई बधाई होने हैं तो इसलिए आइए हम सब लोग अपना उत्सव आनंद आरंभ करते हैं, उसके बाद बीच में हम लोग झांकी भी दर्शन करेंगे। लेकिन चलिए पहले बधाई दे दिया जाए, बारी बारी से हम सब लोग बधाई दे देते हैं नंद बाबा को और यशोदा मैया को, उसके बाद में फिर बधाई उत्सव गाना आरंभ करेंगे। तो देखिए, जब मैं बोलूंगा कि बाबा बधाई हो, सभी लोग सावधान हो जाइए। जब मैं बोलूंगा कि बाबा बधाई हो तो जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हैं आप लोग बोलेंगे कि बधाई हो, केवल बधाई हो। और जब मैं बोलूंगा कि मैया बधाई हो तो जितनी माताएं बहनी बैठी हुई है आप सब बोलिएगा कि बधाई हो। तो पहले देख लिया जाए कि किधर से अधिक आवाज आती है, उसके बाद फिर सब लोगों को एक साथ बुलवा लिया जाएगा। चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग। बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। अब तो ये आवाज तो नवाबगंज तक भी नहीं पहुंचा होगा। आवाज ऐसी हो कि कम से कम अयोध्या जी तो पहुंच ही जाए। एक बार और सब लोग एक साथ बोलिए, दोनों बाबा को भी और मैया को भी एक साथ बधाई दे देना है। बाबा बधाई हो, हाँ मैया बधाई हो। अब चलिए हम सब लोग नंदगांव चलते हैं, नंद बाबा के
महल के पास और आनंद में हम सब लोग भी अपने मन से सम्मिलित तो हो जाते हैं। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगे झूमर भी लूंगे। टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। जितनी भी गोपियाँ आ रही है बधाई मनाने के लिए, तो जितनी महिलाएं हैं वे सभी जाकर यशोदा जी से बधाई मांग रही है, और जितने पुरुष वर्ग है वो सब नंद बाबा से जाकर बधाई मांग रही हैं। तो जितनी गोपियां हैं वो सब जाकर के क्या मांग रही, और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये मांग करके अपने पास रख नहीं रही है, जिसे जो मिल रहा है उसे वह लुटा दे रही है। इसलिए और विशेष आनंद फैला हुआ है चारों तरफ। टीका भी लूंगे झूमर भी लूंगे। टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी, झूमर भी लूंगी। कुंडल की दे दो कढ़ाई जय हो। हो। कुंडल की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
साड़ी भी लूंगे लहंगा भी लूंगे, साड़ी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगे लहंगा भी लूंगे, साड़ी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगे लहंगा भी लूंगे, साड़ी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी। चुनर के दे दो साए हो, चुनर के करे दो साए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्रमुखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्रमुखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्रमुखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्रमुखे भज बाल कृष्ण छवि। जी भर के लूंगी बधाई हो, जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री नंद के लाला के अब आइए हमारे व्यास जी एक बधाई आप लोग को श्रवण करवाएंगे। जय हो जय हो जय हो। मंच पे आराम आराम से और ज्यादा भीड़ नहीं लगाइए। मंच पे आराम आराम से आएंगे और धीरे धीरे से एक दूसरे को सहयोग करते हुए उतर जाएंगे।
नाचे गाएंगे। ओ सांवरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। ओ सांवरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। काली रात कोठरी में देवकी ने छाया। काली रात कोठरी देवकी ने छाया। काली रात वो भी गोकुल घट में आया। काली रात गोकुल घट में आया। तेरे काले रंग पे सब मोहित हो जाएंगे। तेरे काले रंग पे सब मोहित हो जाएंगे। ओ सांवरे तेरा मनाएंगे। ओ सांवरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। जय हो। माखन मिश्र छप्पन भोग ए मांगवाए। आज आज सांवरे तेरा के कहवाए। तेरे जन्मदिन की गाँव भक्तों को खिलाएंगे। तेरे जन्मदिन की दावत भक्तों को खिलाएंगे। ओ सांवरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। ओ सांवरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। आज खुशी का दिन आया हम नाचे गाएंगे। आज खुशी का दिन आया हम नाचे गाएंगे। ओ सांवरे तेरा मनाएंगे। ओ सांवरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। आज खुशी का दिन आया हम नाचे गाएंगे। आज खुशी का दिन आया हम नाचे गाएंगे। ओ सांवरे तेरा मनाएंगे। ओ सांवरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। ओ सांवरे तेरा बर्थडे मनाएंगे। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। हम सब बोलेंगे वाला गा दीजिए। महाराज बधाइया तो मिलवे नहीं किया हम लोगों को। हाँ भाई सही बात है, बधाइए नहीं मिला है। पहले बधाइया मिले तब तो।
आप सब शांति बना करके रखिए। ज़्यादा एक और बधाई हम लोग श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद में वाणी को विराम देंगे हम। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है। इसको चखेगा शाम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है। इसको चखेगा शाम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का, समय हुआ है पूरा दिल बेकरार का। हम कैसे रहूं 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 रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, कसम दिखाते रहना कहने आए हैं, कसम दिखाते रहना कहने आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, कसम दिखाते रहना कहने आए हैं, कसम दिखाते रहना कहने आए हैं। प्राण हमारा है और सवरिया, प्राण हमारा है और सवरिया, तुझको लग जाए शाम मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया दीवाने तेरे पीछे तू मिला है, इधर में श्याम तेरा है, इधर में श्याम तेरा मेरा है। दुनिया दीवाने तेरे पीछे मिला है, इधर में श्याम तेरा लखा अकेला है। मुझे निभाते रहना बस अपनी यारी को, मुझे निभाते रहना बस अपनी यारी को। भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को, भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को। और समझाओ क्या दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसके सिवा क्या दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए बालकृष्ण भगवान की बधैया महाराज जी नहीं मिला, बधैया नहीं दिया जाता है क्या यहाँ पर? हाँ भाई सही बात है, जरूरी है। आइए, अब समय समापन की ओर हो चुका है। दो पंक्ति हम सब लोग सोहर गा करके फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। सोहर पर मोहर महाराज जी चाहिए। अभी बधैया तो मिलवे नहीं, मोहर कहाँ से मिलेगा?
हम्म। शांति 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 हो। नंद भवन भैले सोर जन्म लिहले लालन हो। नंद भवन भैले सोर जन्म लिहले लालन हो। ललना सुनत जुटेले नर नारी उछाह घर आनंद हो। ललना सुनत जुटेले नर नारी उछाह घर आनंद रे। दुआरात बाजेला बजनवा महल बीच सोहर हो। दुआरात बाजेला बजनवा महल बीच सोहर हो। ललना खुशिया कहल नहीं जाए हर्षित नर नारी हो। ललना खुशिया कहल नहीं जाए हर्षित नर नारी जय हो। दिन दिन बढ़त ललनवा अंगनवा बीच सोहत हो। दिन दिन बढ़त ललनवा अंगनवा बीच सोहत हो। ललना हो यशोदा जी बुधिया खिलावत पलना झुलावत है। ललना हो यशोदा जी बुधिया खिलावत पलना झुलावत हो। कंस के करी है संहार उधार माता पिता के हो। कंस के करी है संहार उधार माता पिता के हो। ललना हो लिहलन जन्म भगवान की भार उतारन हो। ललना हो लिहलन जन्म भगवान ई भार उतारन नंद भवन भैले सोर जन्म लिहले लाल। नंद
लाला की। अब आइए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हुए संकीर्तन करते हैं। अपने वाणी को यहीं पे श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं। जगत नारायण भैया की तरफ से सोहर पर मोहर कुछ मिलवे नहीं किया। चलिए दो शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे हो कर हो खारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे हो कर हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम
आरती में अभी देरी है। राधे गादी के दुम की गादी के चलो देखी हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखी हमें नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखी हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखी हमें नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखी हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखी हमें नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रिज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रिज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे करता, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे करता, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखी हमें नंद का लाला हुआ, चलो देखी हमें नंद का लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखी हमें नंद का लाला हुआ, चलो देखी हमें नंद का लाला हुआ। सबे हिल मिल कर ग्वाल करे जय जय गोपाल, सबे हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, बाजे संग घड़ियाल जन्म लीलो नंदा, बाजे संग घड़ियाल जन्म लीलो नंदा, झूले अंगना में पलना जहाँ लाला हुआ, तहाँ देखी हमें नंद घरे लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखी हमें नंद घरे लाला हुआ, चलो देखी हमें नंद घरे लाला हो, यदुवंश के कुल का उजाला हो, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, चलो देखी हमें नंद लाला हुआ, चलो देखी हमें नंद घरे लाला, यदुवंश के कुल का उजाला हो, यदुवंश के कुल का उजाला हो, चलो देखी हमें नंद घरे लाला हुआ, चलो देखी हमें नंद लाला हुआ, चलो देखी हमें नंद लाला। बोलिए नंद के लाला की। ये फल यहाँ से किनारे करवा दीजिए जी। फल पीछे कर दीजिए। और आचार्य जी चलिए आरती की व्यवस्था कीजिए। तो बैठेंगे कहाँ? अब बैठा दीजिए। बैठेंगे पूछिए। नीचे से ही ठीक रहेगा, नीचे से। उनको डर लगेगा, रोएंगे, छोड़ दीजिए, रहने सभी दीजिए, भक्त रहने दीजिए। यथास्थान खड़े हो जाएं। रहने दीजिए, उठा लीजिए कल्लू जी। बालकृष्ण भगवान की आरती होने जा रही है। सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाएं।
उठा लीजिए, रहने दीजिए। उठा लीजिए। आइए इसी के साथ सभी लोग खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए। ओम हरे ओम मा चंद्रमा अपसंथरा सुपारणो भावदे देवीराय संगम बाहुलम पुरुष प्रियगुं हरिरेति कानिक्रदत। आरती बाले कृष्ण की जय, आरती बाले कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाले कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा के परम दुलारे। बाबा के अखियन को प्यार, बाबा के अखियन के प्यार। ओ फिर प्राण छावर की आरती बाले कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन नीत बलैया, परम मुदित मन नीत बलैया। अब इनको सब की आरती बाले कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री राधा बर कुंवर कन्हैया, श्री राधा बर कुंवर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन हेत चुरैया, देखत ही मन हेत चुरैया। आहा छवि नयन में भर लीजे। आरती बाले कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। तोतरी बोलन परम सुहावे, तोतरी बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य संखेरत जावे,
बसेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब कर लीजिए आरती बाल इसकी कीजिए अपनो जन्म पर कर लीजिए। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बंधु जस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतार संसारसारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवन् भवानी सहितं नमः। आरति बाल जिंदगी कीजिए अपनो जन्म फल कर लीजिए। आरति बाल जिंदगी कीजिए अपनो जन्म फल कर लीजिए। ओम शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगद्धाता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्यं ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासवेषाय नमः। हस्ते सुस्मान् गृहत्वामस्माञ्जलिं प्रार्थयेत। ओम जदनेन मया जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहन कं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। ओम सेवन्ति काव्यकुलजाम्बगवाजलाब्जै पूर्णागजाति करवीर रसालवोस्पै बेल्वा प्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। सुगन्धवल्ली शतपात्र जाति सुवर्ण चम्पकुलबोद्भवानि गृहाणि देवे समयार्पितानि प्रभु हरि श्री तुलसी दलानि। ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वास्य पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, व्यासाय नमः, व्यासपीठाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, आदि के आनंद की, नंद के लाला की, संत के लाला की, राधा रानी की, बरसाने वाले की, श्री संत समाज की, संत समाज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व हो, का कल्याण हो, गौ माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, भारत माता की। जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। सभी भक्त बैठ जाएं, बैठ करके आरती प्रसाद लेकर के ही सभी भक्त अपने यथास्थान को जाएंगे। व्यास जी के चलिए एक भजन के माध्यम से सभी लोग आरती प्रसाद लेते हुए अपने घर को जाएंगे। भजन एक। आइए, हमारे आचार्य जी का आदेश आज लाला के जन्म में भोले बाबा का भी आगमन हुआ है। आइए भोले बाबा का भजन चलते चलते बोलिए शंकर भगवान की।